थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक छोड़ने का शुक्रिया। आखिर तुमने मुझे छोड़ ही दिया ना। आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगे। जाओ भाई जाओ, ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। इससे पहले कि खबरें अखबारात में आए, मैं खुद ही बता देता हूँ ताकि आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। शिकार पे मुझे याद आया कि कहीं ना कहीं कोई शिकारी है जो हमें देख रहा है। कोई हमारे कल्चर का शिकार कर रहा है, कोई हमारी सकाफतों का शिकार कर रहा है, कोई हमारी नेकियों का शिकार कर रहा है, कोई हमारे माशरे का शिकार कर रहा है, और हम शिकारियों के नरगे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक ऐसा दौर भी आया कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री आखिरकार उन बुरे हालात का शिकार हो गई। इनमें किन किन लोगों ने क्या क्या पार्ट प्ले किया, किन की वजह से इंडस्ट्री पीछे गई, क्या दौर था। अंजुमन, बल्कि कई मन। अंजुमन नाम ही है बहुत सारी शख्सियात का। बहुत सारी शख्सियात से एक अंजुमन बनती है। हमारे यहाँ एक अंजुमन में से बहुत सारी अंजुमनें बनती हैं। साइमा, नादरा, नीली, रीमा, हजारों साल नरगिस और उसकी वालदा अपनी बेनूरी पे रोती हैं। बड़ी मुश्किल से होती है घर में फिर दीदार पैदा। नरगिस ने, रीमा ने अपनी फिल्में भी बनाई, डायरेक्शन भी दी। यही ऐसी 2-3 आर्टिस्टें आगे आई जिन्होंने अपनी फिल्म्स बनाई, अपनी प्रोडक्शंस बनाई, अपनी इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री में। 2-3 आर्टिस्टों ने की। इससे पहले शमी मारा बहुत कर चुकी थी। मगर हमारी फिल्में सिनेमाओं में क्यों नहीं लग रही? हमारी फिल्में जिनकी लाइनें लगती थी बाहर सड़कों पर लोगों की, आज वो किसी के मुंह मत्थे नहीं लगती। फिल्में ऐसी क्यों बन रही हैं? इनको बना कौन रहा है? इनको देखने क्यों नहीं जाते लोग? सिनेमा हॉल की हालत क्यों ख़राब है? इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं है? लोग बेरोजगार क्यों हैं? ये लोग टेलीविज़न की तरफ क्यों आ गए? थिएटर क्यों ख़त्म हो गया? इन सारी चीज़ों के पीछे आप देखेंगे तो एक चीज़ मिलेगी, और वो होगा सेंसर बोर्ड। थिएटर से लेकर के टेलीविज़न से लेकर फिल्म बहुत ज़्यादा जद में रहता है सेंसर के। और सेंसर हमारे यहाँ अगर होता है तो फिल्मों को देख के लगता है कि नहीं होता, और अगर नहीं होता तो उसको फिल्म को लगाता कौन है, और ये फिल्म सेंसर बोर्ड से निकल के कैसे आ जाती है। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं आप तक पहुँचें। हमने आज अपने जो मेहमान बुलाए हैं वो खालिसन फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए यहाँ तक आए हैं। आज हम बड़ी बड़ी बातें खोलेंगे। तैयार हो जाइए फिल्म इंडस्ट्री की तबाही का हाल सुनने के लिए। कहीं मत जाइएगा, खड़े मत होइए, बैठे रहिए। हम अभी वापस आए। विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से हम वापस आ गए। जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो हमने आपसे एक जिक्र किया था, हमने बताया था पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री हमारी कहाँ चली गई है और इसे कहाँ होना चाहिए था, और हमारे बराबर मुल्कों में इंडस्ट्री जो है कहाँ से कहाँ चली गई है। हमारे बहुत बाद फिल्में शुरू हुई थी बहुत सी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, और आज वो टॉप पर हैं, लेकिन हम क्यों चले गए इतने पीछे? इसकी सारी वजूहात वही बता सकता है जो इन तमाम वाक़यात का चश्मदीद गवाह हो। इत्तेफाक की बात है कि आज हमारे शो में जो हमारी मेहमान हैं वो 1956 से इंडस्ट्री में है माशाल्लाह, और इन्होंने तमाम दौर देखे इंडस्ट्री के। हिट भी देखा, फिर बीच में एक ऐसा दौर आया कि इंडस्ट्री बुरी तरीके से फ्लॉप हो रही थी, फिर एक दौर आया, फिर इंडस्ट्री 3-4 मरतबा जो है ना अप डाउन्स आए हैं इंडस्ट्री के अंदर, और 4-5 मरतबा इन्होंने फेस किया है और उसमें लगातार ये काम करती रही हैं और अपने करैक्टर्स, अपनी एक्टिंग, अपनी बहुत सारे तजुर्बे, अपने मशवरों से इन्होंने बहुत खूबसूरत यादगार किरदार किए हैं। लेकिन 1956 में इन्होंने चंद माही फिल्म से एज ए हीरोइन स्टार्ट लिया था। किसी किस्म की भी कोई डिस्कशन हो, ये हमेशा सामने होती हैं, फेस पे होती हैं। आपकी पुरजोर तालियों में तशरीफ लाएंगी हमारी आज की मेहमान शरीफ शो में फिल्म स्टार बहार बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ।
वो तो ठीक है, लेकिन मैं खुद बड़ी मशकूर हूँ आप लोगों की, जियो वालों की, जिन्होंने हम लोगों को बुलाते रहते हैं गाहे बेगाहे, गाहे बेगाहे, गाहे बागाहे बागाहे। आपको मैं बुलाते पंजाबी बंदा तुसी मैनू उर्दू बुलांदे हो। ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸਰ Really? ओ यस Pleasure is mine. ओ यार आपको आज शो में देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे आपकी जो सबसे अच्छी बात हमेशा लगी है वो ये है कि आप में एक जस्तजू इस बात की भी है कि इंडस्ट्री का इमेज आपने हमेशा मद्देनजर रखा, मेरा ख्याल है। वो इसलिए कि वो मेरा घर है। मेरा फर्स्ट होम जो है वो इंडस्ट्री है। इतना काम किया है कि अपना घर लगने लगा कि दूसरा घर। वाह क्या बात। 1956 में आपको अनवर कमाल पाशा साहब ने अपनी पिक्चर चंदमाही में इंट्रोड्यूस किया और वहाँ से फिर आपका स्टार्ट हो गया माशाल्लाह। आपने इतना उसके बाद मेरा ख्याल है कि 65 तक आप एज ए हीरोइन काम करती रही। 1965 तक, एंड ऑफ 64 समझ लें या 65 तक, जी जी, जब तक अयूब खान साहब का मार्शाल्लाह आया। उनसे मेरा कोई ऐसा इंडस्ट्री का वास्ता नहीं था। नहीं 56 58 में आ गया था ना, तो आपका स्टार्ट के 2 साल के बाद ही आप मार्शाल्लाह में आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया। और फिर आप जितने रोज आपने किए, फिर राही साहब की अम्बी जो हैं उन्होंने इतनी मर्तबा राही को बेटा नहीं कहा होगा जितनी मर्तबा आपने राही साहब को बेटा कहा। और जिस तरह की माँ ऐसे शेर बच्चे की होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि आइडियल माँ हैं आप स्क्रीन के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये सब आप लोगों का प्यार है, खुलूस है, और मेरे अवाम ने मुझे इस नज़र से एक्सेप्ट कर लिया। तो आज वो मरहूम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गाहे बगाहे मुझे कहीं ना कहीं से आवाज़ आती है, वो राय की माँ जा रही है। आए हाय आज भी क्या बात है। तो मैं समझती हूँ कि ये ऊपर वाले की करम नवाजी है, बेशक और मेरे अवाम का प्यार। पहली फिल्म में आपके साथ हीरो कौन थे? चंदमाही में चंदमाही में असलम परवेज मरहूम। असलम परवेज साहब बहुत ही खूबसूरत और बड़े दिलचस्प और बहुत ही अच्छी नफीस इंसान में जिनको कहते हैं। वो उनको स्टूडियो में कहा जाता था प्रिंस। प्रिंस वो वाकई प्रिंस थे, क्योंकि उस दौर में हमें तो खैर समझ नहीं थी, नए नए आए थे, अभी तो एंटर ही हुए थे। वो ड्रेसअप जिस तरह होते थे, स्पोर्ट्स गाड़ी में आते थे। उस जमाने में स्पोर्ट्स गाड़ी बहुत बात होती थी। अब तो बहुत गाड़ी ही नहीं होती थी बहुत लोगों के पास। तो वो वाकई ही, और फिर पढ़ा लिखा, सबसे बड़ी बात, बहुत नफीस आदमी, वेल एजुकेटेड। तो वो नफीस वाकई बहुत थे। नफासत उनकी मुंह से बोलती थी कि ये हैं। हाँ, वो खानदानी लुक था उनके अंदर, एक जो था ना, वो लुक था उनके अंदर। वो मैंने देखा कि वो यहाँ हमारे साथ भी उन्होंने थिएटर किया कराची में। अच्छा। तो मैंने उनके साथ जब काम किया तो मुझे लगा कि यार ये, मैंने बल्कि कहा, वो ड्रामे में एक एसपी पुलिस का रोल कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा यार आप क्या मुझे तड़िया लगा रहे हैं, एसपी पुलिस सारी जिंदगी आप फिल्मों में लड़कियां उठा के ले जाते रहे गाड़ी, आज आप पुलिस वाले की वर्दी पहन के आ गए, मेरे पे रोब डाल रहे हैं आप। आपका पहला सीन क्या था? मैं हर बात पहले चलो, पहला सीन क्या था आपका? याद होता है हर आदमी को, कभी नहीं होता कि उसको याद ना हो। ऐसा क्या सीन था? आप इतनी शर्मा गए, फिर छोड़ दफा कर रहे हैं। नहीं, उस वक्त फिल्मों में ऐसी कोई बातें होती नहीं थी। मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि मैं उस वक्त क्या बोंगियां मारती थी। तो वो याद आ रहा है। एक्चुअली सीन से पहले कोई एक गाना था जो उनके साथ कोरस था, हम नारा खेतों में बुंदे चांदी दे सोने दी नथ लेके आजा हो बेलिया। आजा वे आया, बड़ा अच्छा गाना, बहुत हिट गाना है। हाँ जी, उस वक्त तो पूरा म्यूजिक हिट होता था फिल्मों का। तो वो काम जब मुझे डायरेक्टर हमारे पाशा साहब मरहूम कि मैं बात ऐसी जैसे अभी इधर मुंह करके मैं कर रही हूँ बात, वो कहते थे उसकी तरफ देख, वो तेरा हीरो है। अच्छा, हीरो की तरफ नहीं देख रही हैं आप? शर्म आ रही थी। आप उधर देख रही हैं पीछे की तरफ? इधर वो ये खड़े हैं, बुंदे चांदी दे कर रही हूँ, कहते हैं इधर देख इसको। जिसको बुंदा दिखा रहे हैं उसको दिखा नहीं रही आप? असल में उमर जी बात ये है कि मैं डायरेक्ट स्कूल से आई थी। आप जाहिर बहुत मतलब एक माहौल ही अलग मिला ना आपको, तो वो तो एक और मेरा कभी विजन में भी नहीं आया था कि मैं फिल्म एक्टर बनूंगी। फिल्म में नहीं आऊंगा, अब सही बात है। वो बस पता नहीं, आई थिंक मेरे नसीब में था कि मुझे फिल्म में आना है, तो आ गई। मैं अभी इंडस्ट्री के नसीब में था कि आप जैसी सुलझी हुई अदाकारा मिले, इंडस्ट्री के नसीब में।
आपके नसीब ने, इंडस्ट्री के नसीबों में ये बात लिखी थी माशा। मेरी वालदा कहती होती हैं, कभी कभी मैं कहती हूँ ना कि अम्मी की मैनू जम्मे आई, कहती लो अगर मैं तुझे ना जमती तो बदमाशों की माँ कौन बनती। अच्छा वाकई में। मेरी अच्छा, वालदा ये कहती होती है। आपको जिस वक्त ये इतना राय साहब को दिखाते थे, गने लाशों के ढेर लगा दिए, उस वक्त आप जब आती थी ना हवेली से निकल के या कोई बात करती थी, लगता था कि यार इस माँ को भी बड़ा फख्र है इस बात के ऊपर कि मेरे बेटे के आगे पुलिस भाग रही है और वो ठेले में लाशें डाल के ले जा रहा है, रेडी पे डाल के। बेसिकली मैं उतनी बुजदिल हूँ। और उतना अच्छा आम जिंदगी में है ऐसी बिल्कुल। कि डर जाती है। नेचुरली। खवातीन तो ऑनेस्टली अगर कहूँ तो इसको पुशअप करने में, इस तरह की माँ पेंट करने में राही मरहूम का बहुत हाथ था। उन्होंने इतना कोऑपरेट किया मेरे साथ, हाँ, इतना कोऑपरेट किया कि मैं कभी भूल नहीं सकती इस बात को। नहीं वो बोलने वाला आदमी भी नहीं। और दूसरा फिर हमारी मेंटल इक्वेशन ऐसी हो गई थी। हाँ, वो एक जिसको कहते हैं ना केमिस्ट्री मैच हो गई आपकी। Exactly. आपको लगता है मेरा बेटा, उनको लगता है माँ है। अच्छा अब आ गए आप, असलम परवेज साहब हीरो आ गए। वो सीन वाला पहला लव वाला आपने नहीं बताया, पहला फिक्रा क्या था कि नहीं वो फिक्रा नहीं, वो बताया आपको गाने में। वो गाना ही था बस पहला। वो आप बुंदे नहीं दिखा सकी उसको। बुंदे लाता तो दिखाती ना, वो तो बालियाँ इतनी बड़ी बाली बाली बड़ी, उस वक्त बालियां भी इतनी बड़ी होती थी, उसमें से नेजा निकल जाती। वो इतनी बड़ी बाली होती थी, उसमें 2 तोते बिठा लो आप इधर साइड। इतनी बड़ी बाली होती थी, वो जमाना बड़ा प्यारा था। वो अगर तोते बैठते थे तो अब लंबे इतने हैं कि उनके साथ जो मर्जी आप बांध भी लें। आज का फैशन अब जो तो है। आए काफी लंबे लंबे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो लड़कियों के कान भी जानदार है ना, जो अब लड़कियां काम कर रही हैं, उनके कान भी बाजुओं के बराबर कान है। जानदार हैं तो अब तक बैठे हुए हैं ना। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में उमर जी उस वक्त इतने सारे लोग थे, काम करने वाले, हीरोज इतने ज़्यादा थे, हीरोइंस इतनी ज़्यादा थी कि मुझे चंद माह ही जब तक बनती रही, रिलीज़ हुई, उस वक्त तक तो मैंने काम और नहीं कहीं भी किया। फिर आई थिंक मुझे अगर सेकंड हीरो कौन थे आपके? मेरा ख्याल है ज्यादा असलम ही थे जिनके साथ मेरा काम चलता उस जमाने में रहा। असलम जी। परवेज साहब का बहुत ज्यादा बहुत ही पंजाबी ज्यादा। का वो कोयल बहुत भी ज्यादा की थी उन्होंने, वही जमाना था कोयल का, मैडम नूरजहां जी का। मैडम के साथ कोयल का। एग्जैक्टली। असलम परवेज ने फिर सबसे पहली जो एज अ विलन पिक्चर की थी वो दैट वाज सहेली। सहेली, सहेली वो भी में आप ही मैं आप भी भी थी। थी सहेली जी, में, मैं भी शमी थी मारा उसमें। बाजी और आप। जी। फिर आप मुस्तकिल सहेलियां भी बड़ी शानदार बन गई। आज तक हैं, आज तक अल्लाह करे आप हमेशा रहें दोनों हो। अल्लाह शमी मारा बाजी आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। आपने बहुत बड़ा पार्ट इंडस्ट्री के जिंदा रहने में आपका, आप बहुत अरसे तक इंडस्ट्री को ऑक्सीजन देती रही हैं। और आपने एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा काम किया और इंडस्ट्री को बहुत आपने बहुत आगे लेकर जाने की कोशिश की। लेकिन जाहिर है इंसान कहीं ना कहीं थक जाता है, लेकिन आप थक जाएं तो आप मुझे कभी हुकुम करके बुला लिया करें गपशप के लिए। अच्छा वो कौन हीरो है जिनकी आप हीरोइन भी बनी और बाद में माँ भी बन गई? सबसे पहली फिल्म माते कानून सेकंड फेज की, वो मरहूम यूसुफ खान साहब, उनके साथ मैंने हीरोइन काफ़ी पिक्चरों में किया। और फिर माँ बन गई? और फिर उन्हीं के साथ फर्स्ट पिक्चर एज ए माँ भी थी। माँ। और मैं जब उनकी तरफ देखा ना, मेरी तो हंसी। आपकी आंखों में एक्सप्रेशन हीरोइन नहीं, वाले? नहीं नहीं नहीं, मैं हंस पड़ी। हंस पड़ी? अच्छा वो मुझे कहते थे उस्ताद, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा अच्छा। उस्ताद हंसे क्यों? मैं क्या खान साहब मुझे समझ नहीं आ रही, आपको बेटा कैसे कहूंगी, आप मुझसे बड़े हैं। अच्छा अली भाई के साथ भी आप हीरोइन आई हैं पिक्चर के साथ? बिल्कुल आई। खानदान। खानदान में भी मैंने यंग टू ओल्ड किया था। हाँ, मुझे अकमल साहब भी तो उस पिक्चर के अंदर। जी हाँ, अकमल की अब परजाई भी मेरी एक पिक्चर थी जिसमें मैंने यंग टू ओल्ड हैदर चौधरी साहब की थी। हाँ, हैदर चौधरी साहब ने बड़ी हिट फिल्में बनाई। ठीक है ना? माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो उधर मेरा हीरो बेटा बना हुआ था उस फिल्म में, और ख़ानदान में मेरा कोई और था, वो अली भाई और ये भी थे, अली भाई हीरो थे आपके? हीरो थे। और अच्छा, अली भाई को सब हीरोइन ने भाई भी कहती थी। मैं तो शुरू से कहती थी, इसलिए कि मेरे मरहूम शौहर के दोस्त भी थे। हाँ जी जी। और फिर वैसे भी पता नहीं प्यार से वो बुलाते भी मुझे। उनका चेहरा ही ऐसा था। हाँ, मुझे वो भाइयों वाला चेहरा। बॉयफ्रेंड कहा करते थे अच्छा। कि यार बॉयफ्रेंड इधर तो आओ जरा। और मैं उनको अली भाई कहती थी। बहुत नफीस आदमी थे। बहुत नफीस आदमी थे बहुत वो। नफीस। उन्होंने कितने, मैंने ये बात मैं हमेशा करता हूँ कि वो जिस फिल्म में उन्होंने हीरोइन का घूंघट उठाया दूल्हा बने में, एक्सप्रेशन भाइयों वाले ही हैं, सारे घूंघट हैं और बड़े मुस्कुरा के पूछते थे और जनाब। उसमें होता था एक भाई छुपा हुआ।
अच्छा, ये एक आपका दौर आया, फिर आपने उर्दू फिल्मों में बहुत ज़्यादा काम किया या पंजाबी फिल्मों में ज़्यादा काम? देखें, जो मेरा हीरोइन का पीरियड था उस वक्त फर्स्ट फेज जो आपका था? फर्स्ट फेज, उस वक्त पंजाबी भी बनती थी, उर्दू भी बनती थी, तो इसलिए कोई रेशो ऐसा नहीं था कि कहा जाए कि वो है। उस वक्त कोई ऐसा नहीं था कि एक तरफ ही हो गई सारा नहीं, हिसाब नहीं, किताब। नहीं, उस उस वक्त वक्त नहीं। बैलेंस था जी हाँ, कि इधर आप पंजाबी भी लगी हैं, उर्दू भी चल रही हैं, जी, जी। और फिल्मों में कंपटीशन बहुत था, म्यूजिक का बहुत कंपटीशन होता था, हाँ, सबका कहानी का बहुत competition, होता था, सबका बहुत बहुत कंपटीशन कंपटीशन, और सब लोग हीरोज इतने ज्यादा, हीरोइनें इतनी अच्छा, ज्यादा। वही सब के साथ आई हीरोइन आप? ममता में आई थी। अल्लाह अकबर। यानी कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अम्मी ना बनी और हीरोइन। अच्छा, फिर बाद उसकी में अम्मी भी बनी, वही साहब की अम्मी भी अम्मी बनी, भी बनी, हबीब साहब के साथ एज हीरो, उनकी भी अम्मी बनी, हबीब साहब की। उसके बाद खुदा का वास्ता ना करे, बाजी ना करे, अल्लाह का वास्ते मना ना करे, इस पे इनकार कर दे, बोले ये मजाक था। नहीं नहीं नहीं, ना, हबीब मुझे साहब की काम अम्मी- करना था जब मैं हबीब बनी। साहब तो शुरू में ही बुड्ढे आए थे। देखिए उमर जी, बात इतनी है कि जब मैंने सेकंड फेज ज्वाइन किया, मैं ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ थी, तो बच्चे इतने हों या बड़े हों, वो हैं, फीलिंग्स तो आ बच्चे- जाती है, फीलिंग्स तो आपकी होंगी ना। माँ वो- तो माँ है ना, माँ तो माँ है, बिल्कुल सही इसलिए बात फिर वो हमने वैसे ही कर लिया। कि चलो अब जो हालात हैं उसके तहत ही चलो। बहुत अच्छा लगा, लेकिन यह है परफॉर्मेंस का चांस मुझे ज्यादा सेकंड फेज में हाँ, मिला। फेस में मिला आपको, क्योंकि माँ के ऊपर जो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि अगर माँ का कैरेक्टर रखे कोई फिल्म में, चाहे वो रखते फिल्म थे। उर्दू हो, पश्तो हो, वो पंजाबी हो, या वो सराइकी हो, या कोई भी फिल्म हो, माँ का रोल एक जैसा ही होता है, सिर्फ करने वाली अपने अपने एक्सप्रेशन से कर जाती हैं। देखिए, एक्चुअली होता यह है कि हमारे पंजाब में माँ को बहुत बड़ा रुतबा दिया जाता है, बेशक बेशक। और हम लोगों ने जो सेकंड फेज में काम किया है, उसमें कैरेक्टर्स भी ऐसे होते थे माँ के कि पता चलता था कि ये फिल्म क्यों बन रही है, क्यों बन रही, और वजह क्या ये है? राई को बड़ा क्यों कर रहे हैं। दैट वाज द जो रीजन होता था। फर्स्ट पता मूवी चलता। मेरा ख्याल है जो इस ऊपर सबसे अच्छा सब्जेक्ट आई थी वो थी माँ पुत्र, सुधीर साहब की। जी, उसमें नबीला बेगम नबीला मरहुमा बेगम ने माँ का रोल किया था, और सुधीर साहब ने पुत्र का रोल किया था, माँ पुत्र। थी। जी, उस वक्त मैं वापस नहीं आई हुई थी। अब ये जुबली शर्मा कराची में पिक्चर लगी थी। अच्छा। और इत्तेफाक की बात है, उस वक्त इतना कराची के लोगों को सेंस नहीं था पंजाबी समझने का, मगर वो फिल्म यहाँ पर सुपर डुपर हिट थी। सिर्फ एक सुधीर साहब और उनके वो जज्बात, और माँ के, मतलब माँ तो फिर किसी भी जबान में वो माँ ही वही ना। होती है, तो गूंगी अब भी हो तो माँ होती है, क्या बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। अब आके तो वो चीज़ नहीं रही, अब नहीं रही। सेंटिमेंट्स जो हैं वो नहीं रहे। अब जाहिर है वो पता नहीं कुछ और ही बन गया है कहानी स्टोरी। वैसे भी अब हमारे माशरे में वो मम्मी डैडी माएँ ज़्यादा आ गई हैं ना, हाँ, अब गाँव वाले, पंजाब की माएँ नहीं रही। पंजाब की माँ नहीं है। गल सुन वे, जिथे मैं हाँ कर दी उथे तेन ब्याह करना पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है। मतलब आप तो ऐसी माँ थी ना कि राय साहब से ही बंदूक फेंकवा दी, गन छोड़ दे वे, माँ का हुक्म ही हो तो वो फेंक देते, हंस के फेंक देते। वो गिरा हुए ब्रस्ट पूरा खाया हुआ गोलियों का, और ये और उठ नहीं रहा, तो कहती है मैं देखनी है मेरा पुत्र कि मैं नहीं उठता, उठ वे, तो उठ और गया। उठ जाता। और सारे हॉल की क्लैप होती थी। ये देखिए, अच्छा राय साहब जो थे ना, एक बार एक बंदे ने एक फिल्म बनाई, मैं बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, उसने उसमें एक सीन लगाया कि यार एक राय साहब जो है ना, उनको लोग मार रहे हैं, इतना मारा, मरने वाले हो गए वो, और उस वक्त एक आदमी कलाबाजियां खाता हुआ ये करता हुआ आके राय साहब के सामने खड़ा हो गया, और गुंडों से कह रहा, ओए जदों तक रहदा यार जिंदा है तो उस ਇਹਨੂੰ हथ नहीं ला सकते, रंग डलना। फिल्म फेल हो गई, सुपर डुपर हिट फेल हो गई। अब राय साहब मुझसे कह रहे हैं, ए मैनू गल दस, लगा तेरा क्या आइडिया, फिल्म क्यों फेल हुई? मैं कहा ये वजह है, उन्हें तुहानू क्यों बचाया। लोगों को इस बात पे गुस्सा आया कि ये कौन है जो राय को बचा रहा है। भाई राय तो सबको बचाता है, सही बात उनका कैरेक्टर ऐसा बिल्कुल सही बैठ गया था दिमाग में। बिल्कुल एकदम हम शूटिंग करके आ रहे हैं गुजरावाले से, सियालकोट से। मैं कह राय साहब आपका दिल नहीं करता वकील बने, जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने? कहते यार मैं तो बन जाऊँ, लोकी मैं नहीं बना। हाँ, सही बात है। अच्छा मैंने कहा सही चलो बात। ठीक है। इतनी देर में एक वो गर्मी थी तो रॉ का ठेला आ गया ना, वो गन्ने का रस का, तो वहाँ पे वो रुक गई गाड़ी। उधर से लोकेशन का पता भी पूछा उन्होंने कि यार किथे, और इतनी देर में रश लग गया चारों तरफ, और हम दोनों पीने लगे। खैर अब क्योंकि रश ही लग गया, अब रश लग गया तो हर बंदा दरवाजे के पास आकर राय साहब की तरह ही बोल रहा है। अच्छा। ओए जिंदा रहे राय, तेरिया फिल्मा देख के मैं भी सब लोग आगे बढ़ के लगा रहे हैं उनके पास खिड़की पे।
तो जैसे ही गाड़ी आगे मेरी गाड़ी में जा रहे थे, चले तो कहते ऐ नहीं बनन देने मैनू डॉक्टर। कसम खुदा की, ये सही बात है। बोल बंद कर। अभी जहां इस वक्त हम इंडस्ट्री आ गई है, आप बताइए मुझे कि इनका लाने का जिम्मेदार कौन है इंडस्ट्री को यहाँ तक, जो हमारी इंडस्ट्री यहाँ आ गई है। अभी 10-15 साल पहले कितनी चहल पहल होती थी। बिल्कुल। मैं 92 में गया फिल्मों में, हर फ्लोर पे शूटिंग हो रही होती थी माशाल्लाह। और ये मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे तक रहा, उसके बाद एकदम ही क्या हुआ समझ नहीं आया। नहीं, एकदम तो नहीं हुआ, ग्रेजुअली हुआ है, क्योंकि जब आप पानी का बहाव एक तरफ देखते हैं कि चल रहा है, तो फिर उसमें आप मज़ीद उसको तेज़ करते हैं, करते करते फिर आप खड़े नहीं हो सकते उसमें, वो हमारा हाल हुआ है। देखिए ना, साथ आप गिला करते हैं कि जी हम फैमिलीज़ के साथ फिल्में देखने आते हैं, जी तो फैमिली को आप दे क्या रहे हैं? ये डांसेस हाँ, जो अब डांस नहीं है। मैं तो ये, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, कि मुझे लगता है बेडरूम स्क्रीन पे आ गए हैं सही बात। जो अब हो रहा है। हाँ बिल्कुल बात दिस इज सही। नॉट डांस। तो इसी तरह मुझे तो पेंटिंग- ये खतरा रहता है ये लड़की कहीं सिनेमा हॉल में ना उतर आएंगे। मुझे ये भी खतरा रहता है कई फिल्मों में कि ये अंदर ना आ जाए। पिंड का माहौल जो है, अब उसमें लड़कियों ने अपनी अपनी मर्जी के कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे तो अब नहीं वो होता। जीन्स पहन करके गांव में आ रही है गाड़ी में लड़की। वो जो एक मटियार थी ना पंजाब वो का, खत्म वो हो गया। हुस्न था, देखिए, एक्चुअली वो हुस्न था। अंजुमन हमारे साथ बहुत उसने काम किया, बहुत काम किया, ऊंची लंबी। मैं उसको कई दफ़ा कहती थी, यार अंजो, काश कि मैं मर्द होती, मैं तुझे भगा के ले जाती, मैं तेरी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। हालांकि मेरे से ज़्यादा उसके साथ किसी ने काम नहीं किया, लेकिन उसका, और इतनी पंक्चुअल और इतना दिल लगा के काम करती आगे थी। नजर आता था वो स्क्रीन के ऊपर। देखिए ना, इतना काम जिसने किया होगा वो टाइम देगा तो काम वो भी, करेगा और ना। आसिया बेगम भी बहुत अच्छा काम करती गई आसिया वो तो अपने दौर खैर में। उनके आने, आसिया जब गई हैं तो अंजू एंटर हुई है, या। लेकिन आसिया ने अपने दौर में बेशुमार काम बेशुमार काम किया और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी। फिर साइमा ने आकर के वो Oh, फिल yes. किया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वही आपको वाली बात कि कुछ लोगों ने ऐसा इंडस्ट्री के साथ सलूक किया है, इजी टेक कर। इजी टेक, बहुत बहुत टेक्निक जो मामला हो कहते हैं गया। ना कि पकी पकाई मिल जाए तो हाँ। तरद्दत काहे को। क्या करें फिर। देखिए ना, ये पकी पकाई का एक दौर आया था, रोटियां भी मिलने लग गई थी, पकी हाँ। पकाई रोटियां। तो हर तो चीज- अब आटा गूंदें, पहले आटा लाएं, फिर उसको गूंदें, फिर तवे पे डालें, फिर इतना तरद्दत कौन करे? कितना मजा आता था। पहले मकान की छत पड़ती थी, मिठाई बढ़ती थी, छत पड़ रही। अब तैयार छतें हैं, ला के रख लो, ना कोई मिठाई बांटो, ना कुछ कहो, ना किसी को नहीं मोहल्ले होता। में शोशा। बिल्कुल। ए भाई हमारी छत पड़ रही है, देखना भाई आज कहते हैं ना, वो छत हमने ला के रख दी। तरक्की बहुत कर ली है। बहुत तरक्की कर ली है। मुझे लगता है कि हम इतनी तरक्की करने की तरफ चले गए हैं कि हम वो एंजॉय करना भूल गए। जो अचीवमेंट की एंजॉयमेंट होती है ना, जो अचीव करने का एक मज़ा होता है किसी चीज़ को हासिल करने का, इतना उसको लोगों ने वो कर दिया कि वो उसका वो लुत्फ नहीं रहा। देखिए ना, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि एक दौर था जब चांद रात आती थी तो उसका एक हंगामा होता था बाकायदा। पूरी रात मैं खुद बुर्का पहना हुआ है, घर के कजन्स को, छोटी छोटी बच्चियों को चूड़ियाँ चढ़ाने, मेहंदी, 4 बजे से पहले घर नहीं आना। और सुबह ईद है, फिर ईद पे कपड़े पहन रहे हैं, उनके घर जाओ, अपने रिश्तेदारों। आज फ़ोन उठाते हैं, हेलो ईद मुबारक, कैसी हैं आप? बस फुर्सत नहीं थी, चले कोई नहीं, हैप्पी ईद, एंड दैट्स ऑल। क्या मुश्किल। ये कुछ दिनों के बाद तो मुझे लग रहा है ये ईमेल के जरिए ना गोश्त भी आना शुरू हो जाएगा। फोटो तो आती है बकरों की, बकरों की फोटो आते हैं। आता है ईमेल के जरिए गोश्त। ईमेल कर देते हैं कि इतना भिजवा दो। और फिर वो एसएमएस ने इतना इजी कर दिया, अब चांद को किसी को फोन करके सलाम भी नहीं करता। लो, जितनी हम देर जब है। छोटे थे, हाँ। हर एक घर में आते सलाम अलैकुम, चांद मुबारक, वो बेचारे इतनी दुआएं दे। अब तो चांद बना के ना वो भेजते रहते। और वो गरीब हो गया, सारा दौर खराब हो गया। मुझे नहीं लगता कि हम वो अपनी पुरानी चीजें अगर छोड़ रहे हैं तो क्यों अभी तक वो मेहंदी की रस्में, शादियों की रस्में, वो चांद रातें, वो हम दिखाते क्यों नहीं? हालांकि लोग देखना चाहते हैं। देखिए, अब हमारे यहाँ श्री मुनीबुर रहमान साहब चांद देखते हैं शौक से, वो बेचारे वो देखते हैं, अल्लाह ताला उनको वो जिंदगी दे। गेमी फैमिलीज में जो होती थी वो सारी बरकत थी जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली की, अब जॉइंट फैमिली है नहीं। अब बच्ची या बच्चे का रिश्ता कहीं तय होता है तो पहली शर्त ये होती है कि हम अलग रहेंगे। हाँ, इनको इन वैल्यूज का ही नहीं पता कि साथ अकेले रहने रह में के- कितना मजा है। आय हाय हाय, तो सुबह ये- सुबह लड़की आ रही, घूंघट Exactly, निकला हुआ है, और अंदर से खाता है आदाब। कसम, वो देखिए ये हर जगह होता है। अरे ये सुसर को मुंह नहीं दिखाती थी लड़कियां।
यानी कि बड़े 1-1.5 साल के बाद कहीं जाकर के सुसर के सामने आती थी। चलिए ये जमाना। हम इतनी पुरानी नहीं बात करते, उसके चलो बावजूद 6 महीने बाद दिखा दो। मैं तो कह रहा हूँ 3 महीने बाद दिखा दो, कुछ दिन तो छुपाओ अब्बा जी से। वो वैल्यूज नहीं रहे। देखिए फिल्मों में आपको बताऊं, फिल्मों में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सीखते थे लोग, बिल्कुल सीखते थे। सिखाते थे वो फिल्म के डायरेक्टर्स, बाकायदा कहानियां, कोई गलत फैसला किया किसी लड़की ने उसका अंजाम तक दिखाना, उसको फिर कहाँ से घुमा फिरा के ला करके भाई अगर तुम ऐसा करोगी तो ऐसा होगा। ये सारा डर था वैसे फिल्मों के जरिए चाहे था, लेकिन कायम था, भरम था। बिल्कुल सही। लेकिन वो आज भरम भी खत्म हो चुका है। और मुझे तो राय साहब की जो फिल्म आखिरी थी सखी बादशाह हाँ, की दम दा भरोसा की यार, दम दा दम भरोसा। आवे ना आवे, हाँ, क्या बात। क्या हकीकत बयान क्या करी बात उन्होंने, क्या खूबसूरत गाना। अच्छा सहेली जब आप कर रही थी जी, शमी मारावा जी के साथ, तो आपके साथ असलम परवेज साहब थे, उसमें हीरो वो थे, नहीं विलेन थे, विलन हीरो दर्पण साहब थे। जी। अच्छा आपने दर्पण साहब, संतोष साहब, एस सुलेमान, ये फैमिली भी, इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल है, बड़ा बॉम्बे से चलता आ रहा है। बॉम्बे से आ रहे हैं ये लोग, यहाँ तक आए हैं ये लोग हैं। और अभी तक एस सुलेमान साहब तो माशाल्लाह अभी हैं, काम कर रहे हैं। कोई ख़ास नहीं, उन्होंने भी ये सीरियल्स बनानी शुरू की थी, फिल्म तो वो भी नहीं, कोई काफ़ी अरसे से नहीं बना रहे। अब वो थोड़े बीमार भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, जी हाँ। इसलिए। मैडम नूरजहां एज ए सिंगर तो खैर उनका कोई सानी नहीं है, अल्लाह ने एक ही नूरजहां पैदा की। दिलीप साहब ने एक बार उनके बारे में फरमाया था एक स्टेज शो में कि जैसे इस ज़मीन के पास एक चांद है, एक आसमान है, एक सूरज है, ऐसे ही इस दुनिया के पास एक नूरजहां है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया था। 28 साल हो गए आपको माँ का किरदार करते करते। जी। 28 साल। सच्ची मुझ की माँ नहीं करती है किरदार, जो खुद माँ होती है जिन बच्चों की, वो 28 साल नहीं गुजारती अपने बच्चों के साथ, वो भी 25-26 में, 23-24 में निकल जाती है। बड़ी हो गई भाई, बड़ी हो गई 23 साल हो गए माँ बनने में, दबा करो, कम वक्त मारो, अपनी जिंदगी खुद गुजारो। माँ भी तंग हो जाती है ना आखिरकार, वो क्या करे फिर। बहरहाल हमने देखा कि आपने एक माँ बन करके एक बताया, एक देखिए जो आदमी अपने दोस्त से, जी, जो अपने माँ से जो सीखता है ना, माँ के बाद दोस्त बेहतरीन करीब के लोग होते हैं, बिल्कुल सही। उनसे सीखता है। लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है, मैंने अपनी माँ को देखा है कि मेरी अम्मी में एक ऐसा पावर था कि वो जो बात कहती थी वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस से कहती थी, कहती अल्लाह के भरोसे पे थी, लेकिन वो माँ का कॉन्फिडेंस होता उनके अंदर, कहती थी अरे छोड़ तू। जिस दिन मेरी फिल्म रिलीज हो रही थी 420, मैंने कहा अम्मी मैं सो नहीं रहा हूँ, अभी 1 बज गया, अभी सेंसर प्रिंट दे के आया हूँ, तो मैं अभी जो है ना जाग रहा हूँ, तो 3-4 बजे जाऊँगा सिनेमा पे, आज पहला शो है, फिल्म लग रही है। मेरी अम्मी कहती हैं अरे तू सो जा आराम से, मैं जो जाग रही हूँ। ये माँ है, ये है माँ। ये फिक्रा मैंने आज तक, मुझे ये फिक्रा लगता है जैसे कोई, मुझे अब कभी कोई प्रॉब्लम होता है, मम्मी नहीं है, अब कभी मुझे कोई प्रॉब्लम होता है इस किस्म का, आप बिलीव करें ये फिक्रा आज भी मेरे लिए मेडिसिन है, कानों में गूंजता है, कैप्सूल है मेरा। Yes. एक ताकत का एक ऐसा मुझे समझ लो फार्मूला है कि जब मैं याद करता यार अम्मी ऐसे कहती थी, तो मुझे लगता है अम्मी अब भी कह रही हैं। तो माँ का किरदार आपने इतना किया, आपकी ये अजमत, माँ है, ये दिस माँ इज कॉल्ड माँ। माँ, यस, ये माँ। और आपने, अल्लाह ने आपको ये रुतबा भी दिया देगा, कितने इंसानों ने आपको माँ कहा। यस, ये नहीं कि आपकी औलाद ने कहा, नहीं। पूरी दुनिया के मशहूर तरीन लोगों ने आपको माँ कहा। बिल्कुल सही। और अल्लाह ने आपको हर जगह माँ पुकरवाया, ये बड़ी उसकी रहमत और करम है। हमारे साथ मौजूद है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की माँ, और हम इस माँ को फिल्मों में जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये माँ परेशान भी हो रही है, कभी कभी विलन इनको तंग भी कर रहे हैं, कोई धमकियाँ भी दे रहे हैं, बच्चे को भी मार रहे हैं, गोलियाँ कर दी, बच्चा कत्ल कर दी, ये सारी सिचुएशन से ये गुजरती हैं, लेकिन इनको गुजारता कौन है सिचुएशन से? इस आदमी से हमें बात करनी है। लेकिन छोटा सा एक ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी माँ बैठी हुई हैं, हम ज़रा माँ को चाय पिलाते हैं, कुछ पानी पिलाते हैं। आप भी घरों में जो हमारी माएँ बैठी हुई देख रही हैं, डेफिनेटली देख रही हैं, प्लीज़ आप भी बैठ करके कुछ पानी चाय कर लीजिए। हमारी मजबूरी है कि हम, आपको हर दफ़ा बता चुका हूँ मैं कि हमारी मजबूरी है, हमको जाना ही पड़ता है। जैसे अमेरिका के अंदर कोई शहरी होता है ना, उसको एक दिन वतन वापस आना होता है। इंग्लैंड में कोई छुप जाए, स्लिप हो जाए, इधर हो जाए, उधर हो जाए, आखिर उसको आना पड़ता है। ऐसे हमें ब्रेक पे जाना पड़ता है। और जब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं में जाएगा, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और खातून हज़रात, जब हम यहाँ गए थे गुफ्तगू छोड़ करके, तो हम बहार जी को ये कहकर मैं गया था कि आपसे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन ये जो माँ बहनों के सीक्वेंसेस आते हैं फिल्मों में, चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी फिल्म हो, लेकिन होता बेचारी इन्हीं के ऊपर सारा प्रॉब्लम आता है। और इस प्रॉब्लम की क्या वजूहत होती है, इनको कौन लाता है यहाँ पर, इस सारी सिचुएशनों को बनाता कौन है, और ये इमोशनल भी होती हैं, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेजिक हो जाती हैं, कभी कभी ये इस तरह भी हो जाती हैं कि लोग उसको बेइंतहा पसंद भी करते हैं, और कभी कभी ये ज़रूरत भी बन जाती हैं, और अब तो ज़रूरत भी बन गई हैं। एक ऐसे हमारे पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं जिन्होंने अब तक जो है तकरीबन एज ए डायरेक्टर उन्होंने 85 मूवीज़ बनाई हैं। ये यानी कि ये डायरेक्टर की हैसियत से उनका कहना ये है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि अभी तक किसी ने 85 फिल्में जो है ना बतौर हिदायतकार नहीं बनाई। हम अभी तस्दीक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे कैसे बना ली उन्होंने, क्या हुआ क्या था। बहुत दिलचस्प इंसान है, बहुत सादा लोग, बहुत ही यानी कि अपने अंदर रहने वाले आदमी, और बहुत ही तेज़ दिमाग। जब काम करते हैं बड़ी स्पीड में काम करते हैं। बहुत बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने मूवीज़ बनाई हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। बेतहाशा फिल्में को यूँ समझ लीजिए हिट कराया है पाकिस्तान में। 85 उन्होंने बनाई है, उसमें से हिट कितनी हुई है, कहाँ कहाँ क्या किया उन्होंने। पाकिस्तान की वो एक जो नंबर 1 की एक दौड़ होती है डायरेक्टर्स की, एक्टर्स की, उसमें वो अव्वल पोजीशन पे काफ़ी अरसे तक चलते रहे। आज हमारे मेहमान हैं, आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाएंगे शरीफ शो में हमारे दूसरे मेहमान, जो डायरेक्टर मिस्टर मसूद बा। आपको मैं शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत उमर साहब। शुक्रिया की क्या बात है यार। आपका हक है आपका आना, लोग आपको देखना चाहते हैं यार। वो कौन शख्स है जिसने इतनी फिल्में बना ली हैं? तो मैं ही हूँ आपके सामने बैठा। तो बैठ गए आप आके। आप 85 फिल्में बना के बैठ गए? नहीं, अभी बैठा नहीं, खड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ। अभी काम कर रहे हैं ना, ये आपका रहना चाहिए, क्योंकि हम आपको सेंचुरी तो कम से कम आपको करनी चाहिए इंशाल्लाह अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती ताकि आप फिल्म इंडस्ट्री के जावेद मियाँदाद हो जाए। ये बंदा कुछ भी है भाई, सेंचुरी तो की है ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे, कोशिश तो है। अच्छा सुशील, आपने प्रॉपर जब काम शुरू किया, आपने किसको असिस्ट किया था? पहले डायरेक्टर कौन था? जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो ये रियाज शाह साहब के भाई थे, जो शान के चचा थे, हाँ। फयाज शेख साहब। वो मुझे ज़ाहिर है जो रियाज शाहिद के भाई हैं वो शान के चचा ही होंगे। हाँ, वो मामू तो हो नहीं सकते। वो लेकर आए फिल्म इंडस्ट्री में। तो उनके बाद मैंने मसूद असगर साहब थे, उनके साथ सज्जन बेपरवाह और बदमाश पुत्र की ये फिल्में मैंने असिस्ट की। उसके बाद जो मैंने पहली फिल्म बनाई दो चोर, ये कराची में। दो चोर, पहली फिल्म दो चोर, एज ए डायरेक्टर। चोरों से फिल्म शुरू करी आपने? तो ये मैंने कराची में इसकी 50% शूटिंग की थी, ये पहली फिल्म की। कराची में? जी हाँ। एक चोर कराची में होगा? नहीं, दोनों लाहौर के थे, बदर मुनीर दोनों और लाहौर लाला। के थे, चोरी कराची में कर रहे हैं। चोरी कराची में कर रहे हैं। इसका मतलब है बड़ी पुरानी चोरियां हो रही हैं। जी, 77 से चोरी हो रही है। 77 में? जी हाँ। इसमें हीरो कौन था सर? ये लाला सुधीर थे और बदर मुनीर थे। अल्लाह, दोनों ही बड़े जज्बाती फनकार। उस वक्त उनका बड़ा नाम था, बड़ा उनकी फैन थे लोग। हम जहाँ भी जाते थे कराची से शूटिंग करने निकले, लोग खड़े होकर उनको तालीम मारते थे, लाला सुधीर के और बदर मुनीर को। सही बात है, दोनों बहुत बड़े स्टार थे। सुधीर, मैंने पहली फिल्म ही सुधीर साहब की देखी थी, फरंगी। हाँ, तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। फिर भी अकबर खान मैं फिर भी अकबर खान। यानी कि एक बहुत ही हसीन रियाज शाह साहब ने वो फिल्म लिखी थी। बड़े अच्छे डायलॉग। क्या अच्छा सीन था यार सुधीर भट्ट साहब, कि एक घर तबाह करने तोपची आया और जब उसने उसको घर दिखाया तो उसका अपना ही घर है वो। हाँ, क्या अच्छा सीन था वो। बड़ा अच्छा। और बड़े दुनिया अच्छा, में नहीं इनके है। सामने बैठ गए दूसरी फिल्मों के सीन की तारीफ करो। है तो हमारी ना। नहीं, डायरेक्टर को फिर बेचैनी शुरू हो जाती है। नहीं, वो फिल्में हमारी हैं, वो पाकिस्तान है तो हमारी इंडस्ट्री देखें, वो हमारे रूहानी उस्ताद थे खलील कैसर साहब। रूहानी? हाँ, वो देखा नहीं उन्होंने वो मतलब आपने उनको नहीं देखा, उन्होंने आपको नहीं देखा? हाँ, लेकिन जो मेरे उस्ताद थे वो भी उनके शिगिर्द थे, मसूद असगर साहब। ये बड़ा पुरानी रूहानियत चल रही है। हाँ जी, चलिए। एक और इसमें पुरानी बात है कि इनकी फर्स्ट जो दो चोर, जी हाँ, वो एज ए डायरेक्टर उसमें मैं थी। बारहवीं में भी उसमें थी। वाह,
मतलब ये भी आपके लिए बहुत लकी हैं। जी हाँ, लकी। 12 के साथ मैंने उमर साहब ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं एज ए एक्ट्रेस। इन्होंने मेरे साथ 44 मूवीज़ की हैं, क्या बात है। जो कि ये जो रिकॉर्ड है मेरे पास, जो किसी यानी कि आपने 85 बनाई है, इसमें तो 44 में ये थी। जी थी। और ये जो कम हुई हैं, ये इन्होंने खुद काम छोड़ दिया ना। 2003 के बाद इन्होंने किसी फिल्म में मेरी में काम नहीं किया। किसी की भी नहीं किया। ये पता नहीं नहीं, आपकी फिल्म में क्यों काम नहीं किया, क्या वजह? बस ये कहती थी जो का आज कुछ हो रहा है, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। नहीं तो माँ तो वही है, माँ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इनको प्रॉब्लम थी। आपने क्या माँ का भी कोई वो तो नहीं, वो नहीं वो नहीं। मसला करा दिया माँ को? उमर जी, आप चाहते थे कि जो मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है 29 सालों में या 28 सालों वो आप में, 2 साल में वापस कर दो। वो 29 घंटों में मैं वापस कर दूं। हाय हाय हाय, ये आपकी अपनी एक मेंटेनेंस फिल्म है, बनती दिमाग। है गुंडी रन। लो देखो, अब उसका यानी मैं इसका हिस्सा- तर्जुमा कर दूं ना, गुंडी बीवी। उर्दू में गुंडी बीवी। अब मुझसे इनमें से कोई पूछे कि जी आपकी कोई फिल्म आ रही है, मैं तो आप कहूँ क्या हाँ, एक बताएंगी? फिल्म आ रही है। कौन सी आ रही है जी? ए वाली। गुंडी बीवी। अब बताएं, उसके बाद गुंजाइश रह जाती है। यार आपने बनाई थी वो? नहीं नहीं नहीं, हमारी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, जो ये हालात अच्छा, अच्छा। जो मैं पीछे हटी हाँ, हूँ। जो आपने अपने काम को थोड़ा सा वो कर लिया कि यार मैं, मेरे लिए अब ये मुनासिब नहीं है। और हालांकि इससे आपको क्या है, जब हालांकि सभी इन लोगों के बगैर मैं रह भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज पहले भी किया है कि मेरा फर्स्ट होम जो फैमिली स्टूडियो- बन गई ना, फैमिली फैमिली। खानदान था, इतना बड़ा खानदान कि आज भी हम लोग कहीं मिलते हैं ना गाहे बगाहे, तो एकदम गले लग के एक दूसरे से बिल्कुल सही। मिलते हैं जैसे पता नहीं क्या है। घर ना, क्योंकि हमारा इतना वक्त अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजरता जितना हमारा नहीं, लोगों हमारे के साथ। टेम्परामेंट, हमारे घर वाले हमारा टेम्परामेंट नहीं जानते। नहीं जानते, बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। Exactly. वो तो कहते कहीं और जाके एक्टिंग करो। नहीं, बाहर मेरी में अम्मी वो तो साथ- कहती थी फिर एक्टिंग, मैंने मना किया ना, घर में ना करा कर। बाहर में जब काम करती थी तो यकीन कीजिएगा उमर भाई के हमारा जो 24 घंटों में 20-20 घंटे हमारे स्टूडियो में गुजरते थे। अभी इधर शूटिंग कर ली, कभी उधर कर ली, कभी उधर कर ली, यूनुस मलिक की कर ली, परवेज राणा की कर ली, फिर मेरी पे आ गए। मतलब उसी एवेन्यू स्टूडियो के हम चक्कर में रहते थे। अच्छा, उस वक्त हीरो हीरोइन भी ऐसे थे, अगर उन्होंने कोई रोमांस किया है तो हीरोइन से ही हो गया उनको। स्टूडियो की 4 दीवारी में ही रिश्ते अंदर बने, अंदर। शादी हो गई, बिल्कुल। घर बन गया। ये बड़ा अच्छा वहाँ था, अच्छा ये माहौल बड़ी, था। ये अच्छा माहौल था। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस माहौल में आप कैसे एडजस्ट हुए नहीं सुधीर साहब, कोई दिक्कत तो नहीं हुई कि आपने ये माहौल देखा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा माहौल था उमर भाई। आपने पहली फिल्म बनाई 2 चोर, जी, हिट, सुपर हिट। सुपर। हीरोइन कौन थी उसमें? उसमें नजमा और मुसर्रत शहीन। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। नहीं, यानी वो हंस रही हैं और आप भी हंस रहे हैं और लोग सोच रहे हैं क्यों हंस रहे हैं। नहीं, हंस रहे हैं कि उमर, आपने मुसर्रत शहीन का नाम सुना तो आप हंस रहे हैं। क्यों हंस नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, उस वक्त मुसर्रत वो- शाहीन की तो मैं बहुत एहतराम करता हूँ भैया। मैं आपको बात बता रहा हूँ उमर साहब, उस वक्त वो स्टार थी, अभी भी वो स्टार है, शी इज स्टार। सुपर हिट थी उस वक्त। वो उनकी दुश्मनी दुल्हन एक रात की उसकी टूई थी, वो बड़ी सी? उसकी लाइक दुल्हन एक रात की। दुल्हन एक रात की। हाँ, नहीं उर्दू में थी बात। नहीं, उर्दू में बनी थी, सारी कास्ट सारी पश्तो पश्तो फिल्म। थी। तो उसका बड़ा नाम था उस वक्त मुसर्रत शहीन का। निम्मी भी थी उसमें, हीरोइन तो निम्मी थी ना वो। नहीं, लेकिन मुसर्रत शहीन का रोल भी बहुत अच्छा टाइटल था। रोल इनका था। हाँ, ये दुल्हन एक रात की यही थी। अच्छा, 2 चोर के बाद दूसरी फिल्म कौन सी सर आपकी? दूसरी मैंने बनाई चलान। किसका चलान हुआ था उसमें? उसमें चलान तो उसमें यूसुफ खान साहब ने मुस्तफा कुरैशी का किया था फिल्म में। यार यूसुफ खान साहब के लिए मेरा बड़ा दिल करता है, बहुत जोर की ताली बजाइए, बहुत बड़े बंदे हैं यार। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। प्योर अगर मैंने किसी को पाकिस्तानी सोच का बंदा देखा ना तो वो आदमी था, वो आदमी था दबंग आदमी। दबंग। आपका दोस्त है तो आपका दोस्त वो अफगानिस्तान में बैठा भी दोस्त है, सही बात है। दुश्मन है तो आपके सामने दुश्मन है। हाँ नहीं, वो बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा दबंग है। आदमी, साफ गो आदमी, और पाकिस्तान के लिए उसकी जान हाजिर थी। इतना इतने- मुहिब वतन आदमी मैंने नहीं देखा। भाई इतने मुहब्बे वतन, आप सोचे एक दफ़ा मैं ऐसे ही उनके सामने ना लोगों की बातें करके ना उनको गुस्सा दिला देता था। तो एक दिन मैंने देखा कि नदीम साहब उनके कमरे में बैठे चाय पी रहे। मैंने मिठाई का डब्बा मंगाया, प्रोडक्शन वाले से एक हार मंगाया और जाके नदीम साहब के गले में डाल दिया और मिठाई का डब्बा खोल दिया। तो खान साहब मुझे कहने लगे, पुत्री की गले कदली मिठाई को आंडे देखी हार कदली पाए नहीं गले। मैं कहा जी इन्होंने हिंदुस्तान की 2 फिल्में साइन की थी। मैंने इतना कहा कि हिंदुस्तान की 2 फिल्मों में आ रहे हैं, बस। उन्होंने मिठाई का डब्बा छीन लिया। अरे यार बेग तेनू क्या हो गया है, खुदा का खौफ कर यार।
तुम लोग जाकर के वहाँ हिंदुस्तान में फिल्में करते हो और यहाँ बैठ के लाहौर के स्टूडियो में ये बातें करते हो। और वो इतने गुस्से हो गए, नदीम साहब डर गए मुझसे, कह रहे यार तरदीद करो ना भाई, क्या कर रहे हो। यानी कि वो इतने मुहिब्बे वतन आदमी बहुत थे। मुहिब्बे वतन आदमी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके साथ भी आपने बहुत फिल्में की हैं माशाल्लाह। जी, उनके साथ मैंने अल्लाह रखा की, चालान की, चांद सूरमा की, खुदा चालान में हुआ, हीरोइन कौन थी? आसिया और उसमें नजमा थी दोनों। और नजमा मुसलसल चल रही है आपके साथ अभी तक? नहीं, वो 2-3 थोड़े पिछली फिल्म में भी थी, बस थोड़े फिल्म में। थोड़ी पीरियड के लिए उसने काम, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। जूल ऑफ अ पर्सन, किसी को उसने शिकायत का मौका नहीं इतनी दिया। अच्छी लड़की कि मैं बता नहीं सकता। अगर ये माँ बहन ना हो फिल्म में तो क्या फिल्म चल जाएगी? देखें, एक सेंटिमेंट्स होता है उमर साहब, फिल्म में माँ भी होना ज़रूरी है, बहन, क्योंकि उनको कुछ होगा तो बात आगे बढ़ेगी। कोई दुश्मनों ने कुछ उनका होना जरूरी है, उनका होना जरूरी कि उनको है। गुंडे उठा के ले जाए, कुछ ना कुछ जब कुछ वो होगा, कहानी आगे बढ़ेगी। हाँ वो गैरत तो जब ही आएगी तभी ना। गैरत आएगी ना, वो और पंजाब। किसी बात से गैरत नहीं आनी। बस यही है अच्छा, ये ये बेचारी बहनें घर में बैठी बेचारी चावल कर रही हो तो गुंडे उठा के ले आएगी। उधर आ गए। वो बेचारी लड़की पूछती क्यों नहीं है कि भाई मेरा कसूर क्या है, झगड़ा तुम्हारा मेरे भाई से हुआ है, हाँ। उठा के तुम मुझे ले जा रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, ये क्यों नहीं होता ऐसा, क्या वजह है? बस ये पार्ट ऑफ द फिल्म है ये फिल्म है। हाँ, ये फिल्म के हिस्से हैं। अच्छा। इनके बगैर फिल्मों को, क्योंकि फिल्म को आगे चलाना होता है, तो कोई ब्रेक थ्रू देंगे तो फिर चलेगी ना वो। अच्छा, ये एक ब्रेक थ्रू होता है। हाँ, break कि जी through। आपने दिया दिया। कि हीरोइन उठ गई बेचारी, वो ले गए उठा करके, हाँ, बिल्कुल। उसके 2-3 डांस करवा दिए जबरदस्ती चौधरी साहब ने। शुक्र के चौधरी दूसरे टाइप के थे, हाँ बिल्कुल। वो फिर भी वो थोड़ा लिहाज करते थे, लिहाज तो नहीं करते थे, लेकिन हीरो जाकर फिर उसको होगा। और हीरो को आप बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंचा देते वहाँ। हाँ, ताकि कुछ हो ना जाए। बस एक डांस होने वाला होता है और वो पहुंच जाता पहुंच गया। है ना। जी हाँ। अच्छा, इसको बताता कौन है कि यहाँ लेके गए हैं? वो उसकी वो गैरत खुद जाग पड़ती है ना कि ये वहीं पे गई होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद उनके एल्चे भी तो होते हैं ना, जो दोस्त, स्पेशली द कॉमेडियंस। ना, नहीं, तो हो सकता है कि वो भी वहीं लेके जाता हो जहाँ वो गए। आपने कितने मौजूआत पे फिल्में बनाई हैं सुई साहब, एज ए डायरेक्टर? क्या सब्जेक्ट आप रखते हैं अपने जहन में? देखें, मैंने हर मौजू पे फिल्म बनाई है। सियासत पे बनाई आपने? हाँ, सियासत पे मैंने बनाई जंगल का कानून। जंगल का कानून, वाह वाह, नाम आपने बिल्कुल सियासी नाम रखा, जंगल का कानून। वो उसमें मैंने जो सियासतदान ये करते हैं हमारे, जो अब तो ये हालात हैं कि मैं अपने मुल्क के हालात देख करके एक शेर मैंने लिखा था भाजी, कि आओ जंगल में चलें शहर में डर लगता है। आओ जंगल में चलें शहर में डर लगता है, यहाँ तो हर इंसान वहशत ज़दा लगता है। वाह 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 वाह। हकीकत बात है कि जंगल का कानून जो है ना वो वाकई में है। अब आप क्या बना रहे हैं? इसी मौजू पे थी मेरी एक जनरल रानी, उसका नाम था, जो बाद में उसका नाम मैडम रानी कर दिया था, और ख़ानदान, जिसमें आपने भी काम किया था। हाँ जी, जी। ये तीनों मेरी फिल्में सियासत पे थी। ये जो सियासतदान करते फिरते हैं, जो आज भी कर रहे हैं, तो क्या क्या कर रहे हैं ये आपको पता भी है, सब कुछ पता है आपको। मुझे क्या पता भाई, नहीं, आपको पता है सारा। मुझे घुसवा रहे हैं आप। आप इधर बैठे हैं, आपको सब पता है। तो आप उधर बैठे हैं, आपको भी सब पता है। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ये मैं सब, इधर बैठा हूँ तो मुझे पता है, तो उधर कुछ नहीं पता। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको ये सियासत का। मैं ये फिर फिल्म बना रहा हूँ, उनका नाम रखा है मैंने सब चोर, सारे चोर। सब चोर। हाँ, तो मैं इनको पहले 2 चोर अब सारे चोर, और आखिरी फिल्म होगी आपकी सब सारे चोर। चोर। ये सियासतदानों को मैं सबको ये एक खड़ा करूंगा कटहरों में, कि ये जो कर रहे हैं हम लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ जो कर रहे हैं, तो ये इनको मैं सबको सब खड़ा करके कटहरे में खड़ा करूंगा और अवाम की अदालत में लाऊंगा। चाहे मैं पकड़ा जाऊं, चाहे मैं पकड़ा, इसका मुझे पता है, इसके बाद मैं पकड़ा जाऊंगा। कोई बात नहीं। मैं इंशाल्लाह ताला, मैं इनको छोड़ू। अल्लाहुम्मा आमीन, आप अल्लाहुम्मा मुझे पकड़वाना चाहते हैं? आमीन। मैं तो आपके जज्बे को खराज अकीदत पे ये कुछ भी हो जाए उमर भाई, मैं ये इनको सारों को ये अवाम के सामने लाऊंगा। ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये जो कब्जा ग्रुप हैं, ये सियासतदान, ये चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं, सही है। ये सब कुछ लूट रहे हैं हमारे मुल्क को, मैं इनको सबको आपके सामने पेश करूंगा। मेरे सामने क्यों भाई, मैंने क्या किया यार? ताकि आप ही पकड़े जाएं सर। हम और उस फिल्म में मैं जरूर काम करूंगी ताकि पता चले कि और है। मैं कोशिश करूंगा उमर भाई, आपको भी अगर आप फिल्म मेरी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्यों नहीं काम करेंगे? करेंगे तो मैं जबरदस्ती आपको कराऊंगा, कराएंगे। ताकि मैं भी पकड़ा जाऊं, आप ही साथ पकड़े जाए। नहीं, हम जबरदस्ती कराएंगे। तो आप तो जेल में भी सिर्फ कोई नई पार्टी पकड़ के ले आएंगे फिर फिल्म तो की। फिर फिल्म बनाएंगे ना। इनको छोड़ूंगा नहीं मैं सियासतदानों को। ये आप खुलेआम कह रहे हैं? खुलेआम कह रहा हूं, मैं सबके सामने कह रहा हूं। आज सुधीर भट्ट साहब ने ऐलान कर रहे हैं, अब ठहरे मैं एक ऐलान सुना रहा हूँ। हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेकिंग न्यूज, हाँ, ब्रेकिंग न्यूज फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन एंड पाकिस्तानी वडेरास एंड जागीरदार एंड चोर्स, स्मगलर्स एंड टेररिस्ट, कब्जा ग्रुप, कब्जा ग्रुप, इन सब के लिए, लैंड माफिया के लिए एक अनाउंसमेंट, ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपके ऊपर कैमरा, डाम। सारे चोर,
सारे चोर क्या करेंगे बताइए ना आप। ये मैं ईद पे बनाऊंगा, छोटी ईद पे लगाऊंगा ये। छोटी ईद पे लगाएंगे बड़ी फिल्म। बिल्कुल। अच्छा इसमें कास्ट क्या होगी? इसमें कास्ट शान होगा। ये चोर है कि सही आदमी है? नहीं, ये तो पकड़े कर लाएगा सबको। ये पकड़ के लाएगा शान? हाँ, पकड़ के लाएगा। आपको यकीन है कि पकड़ के ले हाँ, ये आएगा? पकड़ेगा। आप होंगे, मैं होऊंगा। नरगस होगी। कौन? नरगस वो काफी। अच्छा नरगिस यार, ये तो आपने अच्छी बात की। नरगिस तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है माशाल्लाह हमारी, और बहुत ही प्यारी साथी फनकार। उसने भी सबसे ज्यादा मेरे साथ फिल्में की हैं। पर्चा निकालो, पर्चा निकालो। उसने भी 24 फिल्में मेरे साथ की हैं एज ए डायरेक्टर। लो जी, नरगिस 24 फिल्में करी है, तुमने बताया तक नहीं। ये तो मुझे कहा 3-4 फिल्में की है मैंने। नहीं 24 की हैं उसने। 24 किया आपने? इसमें से ये कितनी फिल्में ऐसी हैं जो यानी कि हिट हुई हैं? कितनी है? तकरीबन सारी हिट हुई हैं। जंगल का कानून, कुर्सी और कानून, कुर्सी और कानून भी बनाया आपने? हाँ, बनारसी फिल्में चोर। खतरनाक बना रही हैं। बनारसी चोर में थी वो। अभी फिल्म थी बदमाश गुजर, उसमें थी वो। ये बदमाश गुजर भी सियासी फिल्म थी? नहीं, वो कमर्शियल फिल्म थी। अच्छा कमर्शियल फिल्म, सियासी फिल्म, आर्ट फिल्म, ये फिल्म, ये क्या होता है, इनमें फर्क क्या है? नहीं देखें, फिल्म वर्सटाइल डायरेक्टर तो इसी को कहते हैं ना। हाँ ये वही तो मैं सियासत different में भी subject। बनाई है, कमर्शियल में बनाई है। आर्ट मूवी कोई नहीं बनाई मैंने, क्यों? क्योंकि वो यहाँ हमारे कर मुल्क रहे में ऐसा सिस्टम नहीं है आर्ट का। क्या हमारी रीले आर्ट फिल्में मशीनों में नहीं चलती? नहीं, फिल्में चाहती हैं, वो प्रोड्यूसर उससे मर जाता है। प्रोड्यूसर मशीन में आ जाता है। हाँ, मशीन में आ ये जाता क्या है? ये है। प्रोजेक्टर तो में प्रोड्यूसर आया फिल्म मेरी कोशिश होती है कमर्शियल बनाऊं जिससे प्रोड्यूसर जिंदा रहे। जिंदा रहे, ताकि ताकि वो- इंडस्ट्री जिंदा रहे। इंडस्ट्री जिंदा लेकिन रहे। खातिरदार ये बात मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि सूदी भट्ट साहब ने हमेशा ये किया है कि फिल्म इन्होंने मसाला बनाई है। मसाला मूवी इंडिया में ही बनती है, सारा कुछ उसके अंदर होता है, थोड़ा सा इमोशनल, ट्रेजेडी, ड्रामा, एक्शन, ये वो, डांस वूंस, लेकिन इन्होंने प्रोड्यूसर को जिंदा रखने की कोशिश की है। इनकी फिलॉसफी यही रही है कि भाई एक प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा तो फिर फिल्म बनाएगा, दोबारा आएगा, ताकि एक वो चेन बनी रहे, कोई गैप ना आ जाए बड़ा। वो भाई यही- मैंने इसीलिए अब ताली आपके लिए, ताली बजेगी। साहब कौन सी हीरोइन ऐसी आई कि आपने कहा यार ये लड़की आई है, बस इसके बाद कोई और नई लड़की है? नहीं है तो एक तो नहीं है। देखो अंजुमन के साथ काम किया, उसके साथ भी सबसे ज्यादा फिल्में मैंने की हैं 20। 20? हर एक के साथ ज्यादा फिल्में आपने की? मैंने फिल्में ज्यादा बनाई हैं ना। असैमा के साथ 42 है, 42। रीमा के साथ 35 है। रीमा के साथ 35 फिल्में? जी हाँ। अच्छा, रीमा में, साइमा में, अंजुमन में क्या फर्क है? देखें, आप तो डायरेक्टर जी, हैं, बिल्कुल। सेट पे जाते फर्क क्या महसूस करते हैं? ये बड़ा मुश्किल सा आपने सवाल कर तो दिया। आप साइड में आके जवाब दे दें, साइड में आके जवाब दे दें। नहीं, जवाब तो मैं इधर ही दूंगा आपको। लेकिन हर एक उनकी अपनी अपनी एक कैटेगरी थी। अंजुमन की, सैमा की, रीमा की, नरगस की। अंजुमन ने काम किया, वो अकेली हीरोइन थी उस वक्त। एक ही फिल्म में वो अकेली होती थी, 6 गाने उस पर पिक्चराइज होते थे और वो पब्लिक को अपने कंट्रोल में करती थी। अंजुमन ये 6 गाने, पब्लिक टोटल कंट्रोल। हाँ जी, पब्लिक को। फिर सैमा आ गई, वो चली गई, सैमा ने राज किया, फिर वो उसमें पूरी ऑडियंस अपनी तरफ ली, वो ऑडियंस उसने छीन ली साइमा। छीन ली सारी। और फिर 6 गाने और नहीं, साइमा सैमा के साथ रीमा को डालना पड़ा है, नरगस को डालना, ये तीनों फिर मैंने पेयर बना दिया तीनों का। 3-3 का पेयर, जो एक बड़ा स्टाइल था। जी हाँ, एक तीनों जमाने का में मैंने ये पेयर स्टाइल बना बहुत दिया। चलता था। जी हाँ, 3 ये- हीरो 3 हीरोइन। 3 हीरो। ये फिर मेरे साथ इन्होंने बहुत काम किया, सैमा ने, रीमा ने, नरगस ने। किस लड़की को लव सीन समझाते हुए आपने देखा कि इसको समझाने की जरूरत नहीं है? ये तो तकरीबन सारियों को पता है अल्लाह से। यार मुझे बताओ प्लीज यार, मतलब नहीं कि आप एक लव सीन समझा रहे हैं, आपने देखा कि यार ये तो खुद ही बहुत समझदार है। एज ए डायरेक्टर कौन ऐसी लड़की थी? वो तीनों ही थी, मैं क्या कहूँ। यार बताए ना खुल के। आप सुधीर भट्ट साहब, आप आवाम के और अपने दरमियान एक पर्दा रख रहे हैं आप। नहीं पर्दा नहीं, और अभी आप फिल्म बनाने वाले हैं जंगल का, क्या वो सारे चोर। सियासत, सारे चोर। तो आप ऐसी बातें तो ना करें, आप पब्लिक फिगर हैं, आवाम के पसंदीदा डायरेक्टर बन रहे हैं। रीमा को, नरगस को ये लव सीनों का ज्यादा ज्यादा क्या? ज्यादा सूझबूझ है उनको। जो आप कहना चाहते हैं ना, यार सूझबूझ क्या, वो कढ़ाई कर रही होती है उसमें। आप उनसे कराना चाहते हैं, आपको भी पता है उमर साहब। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं नहीं, पता। आपको सब पता है। नहीं नहीं, आप छोड़ दे। आपने भी रीमा के साथ बहुत काम किया है, नरगिस नहीं का बहुत काम किया ना आपने, तो फिल्में बनाई हैं। हाँ, आपने भी फिल्मों में काम मैं तो किया। आया शूटिंग पे चला गया वाला हिसाब किताब। हाँ आप तो फिर सेट पर हैं ही ना, हर एक सीन में आप। हाँ, तो बस ठीक है, ये ऐसे ही काम सारा सिस्टम चलता बहुत ही हाथ से सही कर लिया आपने खुद ही यूं करके। अरे यार जबान से बताया आपने, हाथ से सही कर लिया भाई। सही है भाई। नहीं नहीं, रीमा नहीं, किस लड़की को देखो सऊदी बट खुल जाओ मेरे भाई, ये शो का शरीफ शो है, लेकिन आप के ऊपर फेथ करें
लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनके मुंह ही खुले हुए होंगे जब टीवी पे चल रहा होगा। देखो किसका नाम लेता है ये शख्स अभी। नहीं तो वो आपने नाम ये लेना है कि सवाल ये है कि कौन सी ऐसी खातून है, लड़की है, जिसको लव सीन समझाते वक्त आपको एहसास हुआ कि ओहो ये तो खुद बहुत समझदार है। रीमा। किस कदर आई रीमा खातून हज़रात, रीमा। सूदी भट्ट साहब ने कहा रीमा, और इनके गले में फंसा भी नाम पहले हल्का सा निकला आड़ उड़ के ऐसा हुआ था। नरगिस को भी बहुत काम आता है, वो भी बड़ी। देखो अभी रीमा आ गई है। हाँ रीमा भी आ गई, लेकिन नरगिस भी अपना उमर साहब वो भी कम नहीं है, उसको वो भी स्टार है। कम नहीं क्या मतलब? वो भी कम नहीं क्या मतलब? वो काम में वो भी बहुत अपने काम से बड़ी प्रोफेशनल है, बड़ा दिल लगा के बड़े शौक से वो भी काम कर रही उसका IQ बहुत अच्छा है। हाँ वो दिल लगा के काम करती जी है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो रीमा है ये क्या फेफड़े लगा के काम मतलब ये क्या है दिल लगा के काम करना? मतलब जो भी अपने काम में प्रोफेशनल सूझबूझ है। हाँ। अच्छा एक बात और बताइए, कौन सा विलन ऐसा है जो आपसे जबरदस्ती कहता है कि यार ये जो लड़की को उठाने वाला सीन है, सबसे ज्यादा कौन विलन है जो रिटेक्स करता है? वो पाजी थे रिया कश्मीरी साहब, इलियास कश्मीरी साहब। उनकी यानी कोशिश होती थी कि 9-10 रिटेके हो जाए जब मैं लड़की को उठाऊं। वो भी की टेक ओके कर दी है पाजी, टेक ओके बस तुम ओके। वो नहीं वो हले ठीक नहीं आया, मैं सही नहीं आया। मैं कहा भाई तुम ठीक आए हो, और मैं ठीक नहीं आया, फिर रहो। वो फिर ठीक यानी 9-10 मरतबा लड़की को उठा के फिर उन्होंने टेक ओके करा। ये उनका एक खास अंदाज था। बड़े अच्छे थे वो इंसान। वो नफीस आदमी थे। बहुत अच्छे और खातिन हज़रात, इलियास कश्मीरी साहब आज हम में नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह बड़े आला मुकाम पे होंगे। हमारी बहुत तालियां अकीदत की उनके लिए हैं। ही वॉज वेरी फंटास्टिक, यानी वो अपना एक स्टाइल था उनका, ओन स्टाइल जिसको कहते हैं, वो था। अच्छा सूदी भट्ट साहब, आप इनको लेकर के क्यों नहीं ऐसी कोई फिल्म आप बनाते जिसमें एक माँ का तकद्दुस और दोबारा से वो रवायत और वो सारी चीज़ें फिर आएँ और फिर वो ये सब ना हो जो हो रहा है? क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई बात है कि उन कैरेक्टर, देखिए अब आपको पता चल गया कौन कौन सा कैरेक्टर फिल्म में हिट होता है, तो हम वो सारे हिट कैरेक्टर अगर एक पिक्चर में ले लें, मतलब माँ ले लें, एक बहन ले लें बहुत आला, एक भाई ले लें, एक दोस्त ले लें, इस तरह करके अगर वो फिल्म को बनाएं, तो आपका क्या ख्याल है हम अच्छी फिल्म नहीं बना सकते? अब ये इल्ज़ाम ये हो गया थोड़ा सा कि ये फिल्में जो है ना थोड़ी सी मयार का मसला बन गया है। देखिए उमर भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मसला ये है कि जब से ये केबल चैनल वगैरह आए हैं, तो लोगों का जो स्टेटस है ना फिल्म देखने का, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। जदीद टेक्नोलॉजी देख ली उन्होंने, लेटेस्ट कैमरे हैं, लेटेस्ट साउंड सिस्टम है, फिर वो हमारे हमसाया मुल्क की फिल्में देखते हैं। हाँ। तो वो इधर बैठे हैं, कट में गाना इटली में हो रहा है, कट में गाना फ्रांस में हो रहा वो है, बम्बई में रिक्शा में से उतरा है तो और गाना हॉलैंड में इटली उतर में। गया। ये जंप कोई नहीं देखता, ये कोई किसी नहीं। को नजर नहीं आता। उनको लोगों को लोकेशन और हमारे पास देखें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम अभी भी 50 साल पुराने कैमरों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वसाइल भी कम है, साउंड सिस्टम नहीं है। छोटा सा हमारा मुल्क है, वो 1 अरब रुपए की फिल्म बना रही है। हमारा 1 अरब अरब से भी ऊपर चले गए हैं वो। बहरहाल तो सपोर्टिंग कास्ट उनकी 1 अरब लेती है। तो अब उनके साथ हमारा मुकाबला है, लेकिन हमारे पास है कुछ भी नहीं। टैलेंट है हमारे पास बहुत, लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है, और टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट्स नहीं है। अब मैं तो कैमरे के सामने बैठ के एक बात हमेशा कहता हूँ, रोजाना कहता हूँ अपने प्रोग्रामों में कि भाईजान खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, कोई इस मुल्क की, पाकिस्तान की कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो इस मुल्क की कल्चर पॉलिसी बनाए। भाई कल्चर से मुल्क बन जाते हैं। अपना कल्चर अगर हम दिखाना शुरू करें तो हम पूरी दुनिया में क्या से क्या बन जाए। सही बात, बिल्कुल सही बात। ये देख रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। हमारा हमसाया मुल्क है जो ये फिल्मों के जोर नाम पे लो भाई, पूरी हमसाया कौन सा? बशीर साहब ना की होता था। ये हिंदुस्तान वाले हाँ भैया, ये अपने कल्चर पे गवर्नमेंट देखे ने- गवर्नमेंट दुनिया ने पे बहुत छाए हुए सपोर्ट हैं, दिया क्योंकि गवर्नमेंट भाई की उनको सपोर्ट है। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किए, उन्होंने अपनी फीमेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो, अगर आप देखें तो उसमें मेल जो है ना वो इतना डोमिनेट नहीं कर रहा है, फीमेल कर रही जी है। हाँ, बिल्कुल। और सारी लड़कियां वो हैं जो मिस वर्ल्ड बनी है, हाँ। मिस इंडिया बनी है, मिस सिंगापुर बन गई, उनको वो लेते हैं, पूरी दुनिया में घुमाते हैं, अपनी पिक्चर को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। बिल्कुल। आज उन्होंने जावेद मियादाद ने एक छक्का मारा था, उन्होंने लगान बना ली उसके ऊपर। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी को ख्याल नहीं आया कि यार जावेद मियादाद के छक्के पे हम पहले बना लेते लगान जैसी पिक्चर। देखिए ये भी एक अवेल करना भी एक अकल की बात। देखें वो रिस्क ले लेते हैं क्योंकि उनका मुल्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में उनकी फिल्म लगती है। अगर खुदा न खासा फेल भी आप हो क्यों जाए, नहीं बना रहे आप क्रिकेट के ऊपर? इस वक्त तो दुनिया, देखिए
आज पाकिस्तान के अंदर ये हुआ है कि पाकिस्तान के चारों सूबे किसी असम्बली में इकट्ठे नहीं हो रहे, किसी हुकूमत में इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन सिर्फ क्रिकेट का ये सेमीफाइनल का मैच ऐसा था जिस मैच में पाकिस्तान की कौम एक जगह पे सोच रही थी। ये तो हम क्रिकेट के ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनाते हैं जो लोगों को मतलब है कि खींच के ला सकते हैं सिनेमा हाउस तक। देखें उमर साहब, कोई फिल्म साज फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब फिजिबिलिटी को नहीं रही। अगर हम ये जो फिल्में बना रहे हैं 70-80 लाख में, सड़कों पे, कोठियों में, शादी हालों में, उसकी रिकवरी नहीं हो रही। 20-25 लाख की रिकवरी है, 60-70 लाख नुकसान हो जाता है। रिस्क है, सही तो बात। कौन फिल्म बनाएगा? कोई प्रोड्यूसर नहीं फिल्म बनाने के लिए तैयार। जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी हमारे लिए। ये सारे चोर कौन बना रहे हैं? ये तो चलो मिलजुल के बना रहे हैं सब। को पार्टी मिल गई है। हाँ, पार्टी मिल गई है तो, लेकिन फिर भी देखें ना, उनका भी रिस्क है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे एक नुक्ता बड़ा कामयाब सूरज भट्ट साहब ने बताया कि वो फिल्म बनाएंगे सारे चोर, और सारे चोर के अंदर ये बताएंगे ये सारे चोर कौन लोग हैं। कटहरे में भी लाएंगे, ये कह रहे हैं, सब बताऊंगा एक एक चीज़। और उसके बाद इन्होंने सोच भी लिया है कि ये जेल भी जाएंगे। आपको भी साथ है। और मैं कद ले जाना पाइए, नासिर दी भी जाएगा जो लिख रहा मैं है। तो आपको मिलने आऊंगा। नासिर दी भी लिख रहा है वो भी मेरे है। भाई, जो मिलने वाले लोगों को भी तो रखो कास्ट में, जो जेल में मिलने आ रहे हैं, मुझे वहां डाल दो, कोई बात नहीं, मिलने नहीं, वालों कोई बात नहीं, और बड़े और दोस्त रोटी का हैं। टिफिन तो कोई लाएगा नहीं, लाएगा नहीं, वो बड़े हैं, कोई बात नहीं, सब ले आएंगे। देखो कोई बात नहीं, मगर मैं आपको अल्लाह ना करे नहीं चाहता कि आप जेल में जाएं, और जाएं तो इस नेक मकसद के लिए जाएं। लेकिन मेरे जो इरादे हैं उससे मुझे नजर आता है कि ये कुछ होगा, इंशाल्लाह। लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला, या रब्बिल आला, जो हमारे दोस्त की दुआ तमन्ना है दिल में मेरे रब, और मेरे आसमानों पे बैठे हुए रब, इनकी दुआ को कबूल फरमा ले अल्लाह। ए अल्लाह, ये लफ्ज़ कबूल फरमा ले अल्लाह। सुदीप भट्ट साहब ऐसी फिल्म बना दें जिसमें कौम जाग जाए, हमें सबका चोरों का पता लग जाए, और हमें सूदी भट्ट का भी पता लग जाए कि इसको रखा हुआ कहाँ है उन लोगों ने। ए अल्लाह, हमारी दुआ कबूल फरमा ले मेरे रब। हम मिलने जाएं खुशी खुशी जेल, जेल में भी रौनक हो जाए, हर हीरोइन जा रही रोजाना जेल, जेल में लोग कत्ल कर करके जेल जा रहे हैं कि पाजी उथे ही चलो, उथे ही सारियाँ जाने ने। अल्लाह अल्लाह। चलो बहरहाल सूदी भट्ट साहब, मैं अभी ये सारी बातें आपके साथ दोबारा करूँगा, सब्जेक्ट भी सुनूंगा, म्यूजिक पे भी बात करूँगा, सारा कुछ अभी करूँगा, लेकिन मेरे कुछ जैसे फिल्म इंडस्ट्री के तकाजे हैं, मेरे तकाजे मेरे को तकाजा कर रहे हैं, और एक चश्मे वाली खातून मुझे इशारे करे मुसलसल, शायद मुझे उसका कुछ ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा, चेहरा वेरा मिक्सअप सी हो गई है अंधेरे में, लेकिन फिर भी एक शेडो है, यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है। इसका मतलब होता है ब्रेक लेनी है। खातून हम लेते हैं बहुत जल्दी में एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। सूजी भट्ट साहब और बाहर बेगम में तशरीफ फरमाए, और हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। आज हम एक बात तस्लीम करा के उठेंगे यहाँ से कि देखिए, हमारे लोग, पाकिस्तान के मुशक्कत करने वाले लोग, इंडस्ट्री के लोग अपना खून देते रहे इंडस्ट्री को, लेकिन कभी हुकूमत ने, किसी हुकूमत ने 100 रुपये नहीं दिए इंडस्ट्री को, लेकिन सेंसर करने वो ऐसे बैठते हैं जैसे फिल्म इसी बंदे ने बनाई है। खातून हज़रात, आप सेंसर करें लेकिन हेल्प भी करें, प्लीज़ हेल्प करें, सेंसर करें, हेल्प करें, हेल्प करें, हेल्प की नेचर लेकर आए, हमें हेल्प की ज़रूरत है। हम इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस में हैं, इंडस्ट्री क्राइसिस में। वापस आते हैं, इस क्राइसिस पे बात करते हैं। कहीं मत जाइएगा, और आप कहीं जा भी नहीं सकते, मुल्क के हालात ऐसे हैं, घर से मत निकलिए, खुदा के लिए घर में रहिए, सुकून से रहेंगे। आप बाहर निकलेंगे कोई टेलीफोन छीन लेगा, अब तो छीनते भी नहीं है भाई, इतना कहते हैं दे रहे हो या। तो आते हैं ब्रेक से, आप कहीं मत जाएगा, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम वापस आए ब्रेक से, हम छोड़ के गए थे बाहर बाजी को और सूदी भट्ट साहब को यहाँ पे हमारे, और हम बात कर रहे थे कि हाँ, सारी बुराइयाँ हमारे ऊपर डाल दिया, फिल्म यूँ है, फिल्म ये, फिल्म में ये, फिल्म में भट्ट साहब आप फिल्में तो सेंसर करवाते हैं ना अपनी? जी बिल्कुल, पैसे देकर सेंसर करवाते हैं। आप एक नहीं रुक जाए, खातून हज़रात, पॉइंट नोटेड कि फिल्म सेंसर होती है पैसे दे करके। आगे चलिए। जिस कैटेगरी की फिल्म हो उस हिसाब से पैसे होते हैं। बताओ आपकी पिक्चर कौन सी कैटेगरी में आती है और कितना पैसा देते हैं आप? चाहे मैंने फिल्म बनाई अल्लाह उत्ते डोरियाँ, उन्होंने कहा इसके भी पैसे दो। मैंने कहा भाई इसका नाम अल्लाह उत्ते डोरियाँ है, उन्होंने कहा आप इसका नाम वैशी सीना रख लें, हमें कोई तरानी में पैसे दें, दिए पैसे। ये फेडरल गवर्नमेंट जो हमारी सेंसर बोर्ड है, मैं जो हमारी सरकार है, जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर अगर आपके अंडर में आते हैं सेंसर वाले, तो ये देखिए कि साहब बैठ करके सूदी भट्ट साहब फरमा रहे हैं कि जो फिल्में सिर्फ नाम पूछा है और उसके ऊपर उन्होंने फिल्म के रेट बता दिए कि इतने में सेंसर होगी, तो फिर तो कुछ भी आप सेंसर करा सकते हैं। ये उमर साहब ये ओपन पैसे लेते हैं। चेयरमैन जो है, ये क्या नाम है उसका, नून,
ये ओपन पैसे रहते हैं, पैसे मांगता है, मुझे पैसे दो। नून, क्या नाम है इनका पूरा? पता नहीं क्या नाम है, मैं नहीं नाम जानता इनको, किसी को पता होगा शायद ये बता दे, मैं नहीं नाम जानता उनका। और ये बकायदा पैसे मैं तो फिर आप पैसे कैसे देते बगैर नाम के? हाँ जी, बस पैसे दे दो, एजेंट हैं उनके, टाउट हैं, ये पैसे ले जाकर काम करते हैं बस। उसको कोई पूछने, वो कहता है जी मैं एक बड़ी जो मुल्क की शख्सियत है उनके बेटे का वो दोस्त है। अच्छा, उनका बेटे का दोस्त है। हाँ। कैसा ही गाना हो, बारिश का जो हो, मर्जी हो, पैसे दो, काम करा लो। बारिश का हो, बारिश छोड़ के आप आग में कर ले गाना। पैसे दें उनको, पैसे चाहिए बस। आप यकीन कीजिएगा, मैं ये सारे अवाम के सामने, कैमरों के सामने कह रहा हूँ कि रिश्वत लेकर फिल्में सेंसर होती हैं। जनाब जब रिश्वत लेके फिल्में सेंसर होंगी तो फिर मेयार की तो आप तवक्को ना रखें, बल्कि सरकार को अब अपने ऊपर नजर डालनी चाहिए कि सरकार आप देखें कि आपके लोग कौन बैठे हुए हैं जो ये नहीं देख रहे फिल्म क्या है, मगर वही देख रहे हैं पैसे कितने हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप ही पूछ लें उनको। मैं तो पूछ रहा हूँ सर, मैं तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये आप लोग क्यों देते हैं पैसे? फिल्म में कोई कमजोरी होती है? मैंने आपको नाम बताया फिल्म का, अल्लाह उते डोरियां, उसमें क्या होगा? अच्छा, इस फिल्म में कौन कौन था? इसमें सैमा थी, शान था, और मेरा हाल है बाबर अली था, बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट अच्छा, थी। कौन सी ऐसी हीरोइन है बट साहब, आप भी जरा मुझे प्लीज बताइएगा, कौन सी ऐसी हीरोइन है जो सेंसर नहीं होती किसी से भी? कुछ भी कर लो वो सेंसर नहीं होती। मैं नहीं समझा यार, फिल्में आपकी सेंसर हो रही हैं, पैसे आप दे रहे हैं, समझ भी आप नहीं रहे भाई। वो कौन सी ऐसी हीरोइन है जो सेंसर नहीं होती, जिसका गाना भेज के आप कहते हो उन पैसे नहीं देने पड़ेंगे? कोई भी नहीं है ऐसे। वो पहले थी, अब नहीं। अब नहीं है, आप नहीं है वो। अब नहीं है, आप सबके पैसे हैं। आप सबके पैसे, मजबूरी फिल्म के पैसे देते हैं आप, ये सिर्फ गाने के देते हैं? मुझे मूवी फिल्म के पैसे लेते हैं। अगर आपने कोई बारिश का गाना डाल दिया या कोई ऐसा वैसा कुछ कर दिया, उसके पैसे लेते हैं। तो बारिश तो दुनिया में होती है, बारिश तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में। हाँ, वो मूवमेंट्स नहीं होती ना बारिश में, उनकी प्रॉब्लम है जो ना। फिल्म में आती हैं मूवमेंट्स। हाँ हाँ हाँ, ये फर्क आता अच्छा, ये फर्क है, ये है। फर्क। वरना पहले तो बारिश आती थी तो लड़कियां खेतों में, हाँ, बाकायदा बागों में, खेतों में वो- लुटियां डालती थी, वो पकड़ के एक दूसरे को झूले डालती थी, जिस ये तरह हम करती- कहते हैं किकली किकली वो खेलती करनी, थी। झूले डालने। हाँ। बारिश तो ऐसी चीज थी, वो तो एक मौसम है, रुत है, वो तो लेकिन सावन अब है। वो उस वक्त वो डांसेस नहीं होते थे जो अब होते हैं। अब क्या बारिश में क्या मुसीबत आ गई है? बरसा भी पहला बारिश का गाना किसने किया था? कौन था वो बारिशिया? वो बारिशिया कौन था? ये तो मुझे याद नहीं है। बात क्यों याद नहीं है यार? आपका दिमाग बह गया क्या बारिश में? क्या आपको क्यों याद नहीं है? आपको याद होगा। नहीं, पता नहीं है। बात सबने किए गाने। नहीं, पहला बारिशिया कौन था? ये तो अर्ज कर रही हूँ ना कि बारिश में अजल से फिल्मों में नहीं, वो तो आते ठीक है, मगर जिन गानों की मैं बात कर रहा हूँ, ओके ओके, वो जिन गानों की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ। ये भी चश्मदीद गवाह है ना, हर फ्लोर पे होते हैं ये। उनकी शूटिंग ना हो तब भी उस फ्लोर पे होते हैं। हमारी कलीग ही हैं, हमारी बड़ी अच्छी सहेली हैं, दोस्त हैं, मैडम संगीता। स्टार्ट उन्होंने किया था ये बारिश के गाने। बारिश का गाना पहले मैडम संगीता ने किया, या बिल्कुल। उस बारिश के। उस बारिश। उसके बाद सबने किया, मैंने भी किया, परवेज राणा साहब ने भी किया, सबने किया। फिर जी जिसको मौका मिला उसने वो बारिश इस्तेमाल की। बारिश इस्तेमाल की। यार कमाल बात है। अच्छा, ये बारिश आप इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं, इसका जवाब दीजिए। ये मैडम संगीता ही बताएंगे वो। यार मैडम संगीता तो चलो बारिश की साइंसदान है ना, उन्होंने इजाद किया ये काम, ये मान लेते हैं। संगीता बाजी को ये मान लेते हैं भाई, चलो वो साइंसदान है। लेकिन उन्होंने तो वो भी बनाया ना, तेरे मेरे सपने। हाँ जी। उन्होंने सोसाइटी गर्ल भी बनाई, उन्होंने वो भी बनाई, अल्लाह आपका भला करे। मुट्ठी भर चावल। मुट्ठी भर चावल भी लाल बनाई। आंधी। हाँ, लाल आंधी बनाई। उन्होंने आर्टिस्टिक मूवीज भी बनाई हैं। आपने सिर्फ उनको बारिश में क्यों पकड़ लिया उनको? उन्होंने वो अच्छा काम जब करती थी अच्छा था। स्टार्ट उन्होंने लिया ना बारिश से। अच्छा बड़ा, आप ये बताइए, जब आप गाने आप खुद खड़े होकर पिक्चराइज करवाते हैं? बिल्कुल। सेट से बाहर नहीं आते हैं। अच्छा, आपने मेरे साथ काम नहीं किया गानों में, तो मैंने नहीं, मैं ये किसी और वजह से पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं हम लोग ये पब्लिक को लाने में कामयाब हो जाएंगे ऐसे गाने या ऐसे सीक्वेंस करके? क्या आप फैमिलियाँ बुलाने में कामयाब हो जाएंगे ये सारे काम के बाद? नहीं उमर भाई, ये बात नहीं है। फिल्म का मकसद है कमर्शियल आर्ट। फिल्म को कमर्शियल होना चाहिए।
लेकिन एक हद तक रहना चाहिए हम लोगों Limits को, इसमें ऑडियंस अपना और लेडीज़ भी हैं। मैंने फिल्म बनाई थी सखी बादशाह, मैडम बारबे ने उसमें काम किया था। दम दा भरोसा यार दम आवे ना। वो औरतों ने वो बाटी से टांगे पे बैठती थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि सखी बादशाह देखने जाने हैं। उन्होंने कहा भरा सानू उत्थे लै जा, कित्थे लगी है की दम दा भरोसा यार। हाँ तो औरतें ऐसे भी आई हैं, और जाके सिनेमा के बाद जब उतरी हैं शबस्तान के बाद उन्होंने पूछा भरा हुई लगी ना कि दम दा भरोसा यार, वो भी देखी। आपकी तो बहुत फिल्में हिट है, निक्की जी हाँ बड़ी हिट है। उसका भी गाना था दिल ले जा तू निक्की जी हाँ करके, वो भी ले लेडीज जा ने। निक्की जी हाँ खूबसूरत गाना था वो। हाँ हाँ बड़ा खूबसूरत फिर गाना। वो कैदी का गाना था माही आवेगा मैं फुलाना धरती धरती सजावांगी। सजावांगी। ये सारी फिल्में लेडीज ने देखी हैं। आपके हिट गाने किन के आपकी फिल्मों में? देखिए अंजुमन ने काम किया, खुशबू ने किया, गोरी ने किया, मदिया शाह ने किया, अल्लाह वाला करे आपका नीली ने किया। नीली का आपने जिक्र नहीं किया, नीली के तो बड़े हिट गाने हैं। नीली ने सबसे पहले मेरे साथ सीना 420 में काम किया। देखें कितनी हिट फिल्म थी वो। सुपर हिट थी फिल्म थी वो। कैसी है बाई नेचर? वो बहुत अच्छी थी, और अपने काम के साथ इतनी फेयर मैं और भाई बता नहीं सकता। वो पहली फिल्म थी 87 में जिसमें नीली के 4 लाख के ड्रेस बने थे। उस दौर को देख रहे हैं, आज के दौर को देख रहे हैं। 4 लाख के ड्रेस। 4 लाख के से ड्रेसेस बने थे उसके। वाह वाह क्या बात और है। लोगों क्या ने- फिल्म थी, बहुत अच्छी बड़ी हिट फिल्म थी। वो सजाद गुल साहब प्रोड्यूसर थे उसके, वो बहुत शौकीन है। वो कहते हैं शौकीन है, पैसा ये बात लगवा तो दो। सही है, शौकीन बहुत है। इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। फिल्म बनाने में बहुत शौकीन है। हाँ फिल्म ही बनाने में। आप कहीं और जा रहे हैं? नहीं नहीं मैं कहीं नहीं, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ भाई। कहाँ गया? नहीं, आपका मकसद था इधर उधर, लेकिन वो नहीं 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 नहीं। फिल्म पे बड़ा पैसा लगाते हैं। निक्की जी हाँ उनकी मैंने बनाई, सीना 420 बनाई, नाग देवता बनाई, बड़े पैसे लगाते हैं, बड़े वो शौकीन प्रोड्यूसर हैं। बहुत शौकीन है। मैं तो जानता हूँ नहीं। अच्छा बट साहब, नासिर अदीब कैसे राइटर है? नासिर अदीब जैसा राइटर जहाँ जहाँ भी फिल्म बनती है दुनिया में, वो जैसा राइटर नहीं है। नहीं हो सकता। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतना- जहाँ जहाँ भी फिल्म बनती है उस जैसा राइटर कोई नहीं। उस जैसा राइटर नहीं है। आप यकीन कीजिएगा कि इतना वो इंटेलिजेंट आदमी, इतनी सी बात उसको बताएं तो वो उसको पूरी फिल्म बना के ले जाता है। बहुत तेज शार्प हाँ, आदमी। बड़ा शार्प। माशाल्लाह। और क्या उसके फिक्रे में रिदम होता है। मोहम्मद कमाल पाशा भी बड़े अच्छे राइटर हैं, वो भी अच्छा लिखते नहीं हैं। हमारे बड़े बड़े राइटर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैंने आप जिनके मौजूदा साथ दौर की ज़्यादा बात कर रहे मैंने जिनके साथ काम किया है वो नासिर अदीब साहब, मोहम्मद कमाल पाशा हैं। हैं। मोहम्मद कमाल पाशा बहुत अच्छा बहुत अच्छा राइटर, लिखते नो हैं। डाउट नो उमर डाउट। जी मैं खलीलुर रहमान ने मेरी लिखी निक्की जी हाँ, वो आजकल वो ड्रामों में बड़े सुपर जा रहे हैं। वो मैं आप बड़े अच्छे वो भी राइटर हैं। बाद में बात कर रही हूँ जी। नासिर अदीब वो राइटर है, जब मैंने सेकंड फेज में काम शुरू किया है तो मुझे ये पूछना नहीं पड़ा किसी से भी कि ये पॉजेस किस तरह लेने हैं और मूवमेंट क्या इतनी करनी टाइमिंग है। से लिखा है फिक्रा। Yes! फिक्रे के ऊपर जो आप उसने लाइन मारी हुई है Yes! वो रिदम है। वो उमर भाई जब सीन लिखता है ना तो वो खुद टहल के अपना फुटवर्क बना रहा होता है। सिगरेट पी रहा है, फुटवर्क बना रहा है और पॉजेज ले रहा है। कैसी कैसी फिल्में लिखी हैं यार उन्होंने। तारीख साथ फिल्में उनकी, और मेरे साथ उन्होंने 72 मूवीज एज ए राइटर लिखी हैं। वाह वाह वाह। यानी 85 में से 72 तो नासिर अदीब ने लिखी। जी बिल्कुल। तो वो तो आपको तो उनके आदी हो गए होंगे आप। बहुत बिल्कुल, ज्यादा मैं- एक आदमी बहुत उसका ज्यादा। एडिक्ट हो जाता है ऐसे मेरा राइटर एक इशारा वो समझ आता था। मैं गया हूँ ना, मैंने कहा नासिर ये सीन, तो उसने देखा, उसने कहा बस मुझे कुछ नहीं बताना, मैं समझ गया हूँ आप क्या चाह रहे हैं। ऐसे मैंने मेरी शक्ल देख के उसने सीन चेंज किया। नादरा कैसी अदाकारा थी? नादरा नादरा के जिनका साथ मर्डर हो गया। 2 फिल्में की थी उसके साथ मैंने, नागन जोगी और लखन। इतनी कमिटमेंट जैसे आर्टिस्ट, अगर शाम का 6 बजे का टाइम है तो 6 बजे सेट पे है वो, माशाल्लाह। अगर 11 बजे का टाइम है, और बड़ी हंसमुख अपने काम से काम। ये बातें मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि इस सारी बातों की अवेयरनेस नहीं है पब्लिक को। पब्लिक पता नहीं इंडस्ट्री को बाहर से जो देखती है ना, वो एक बड़ा उसके जहन में दूसरा इमेज है। हालांकि यही इंडस्ट्री है जिसने रियाज शाहिद पैदा किए, यही इंडस्ट्री है जिसने खलील कैसर साहब को पैदा किया, यही इंडस्ट्री है जिसने हमारे यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर जो है रशीद अत्रे पैदा किया, हमारे यहाँ निसार बज़मी पैदा किया, हसन तारिक पैदा किया, हमारे यहाँ ए हमीद पैदा किया। पाकिस्तान की हैदर चौधरी हैदर चौधरी साहब, कैसा हिट दौर उनका जी देखिए। हाँ बिल्कुल। बहुत क्या बहुत फिल्में बहुत- की उन्होंने? बहुत कमर्शियल डायरेक्टर थे बहुत यार। कमर्शियल, बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान टैलेंट से भरा हुआ है, आज भी है। आज भी है। मैं जो आपको आप बता बना रहे हैं, दूं, उमर सारे साहब चोर। शान जैसा कोई आर्टिस्ट हिंदुस्तान में भी नहीं है, उसके साथ जिसका मर्जी मुकाबला करा लें। उसको ज़ाया कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल जाया कर हमने रहे हैं, ज़ाया सही किया बात। उसको। देखो ना उसने कितना अच्छा काम किया था खुदा के लिए। किसी ने स्क्रिप्ट मिला ना मिला उसको। उसको। देखिए हर उस आर्टिस्ट जैसा आर्टिस्ट एक भी नहीं है, ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में है। तो कहाँ होगा जैसा? वो कहीं भी नहीं है।
फिर तो वही है बस। बस अकेला है वो। उसके बाद मोमी लेकिन अच्छा हम लोग उसकी मोमी अच्छा काम कर रहा है, साउथ अच्छा काम कर लेकिन रहा है। हम लोग शान की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बना रहे, नहीं बना रहे, हम लोग गलत कर हम रहे हैं ज़ाया ना। कर रहे हैं उसको। ये तो कोई शान तो गलत नहीं कर रहा बेचारा, कर रहा, बिल्कुल। वो तो अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल ठीक कर रहा है। जी, बिल्कुल। वो काम कर रहा है, उसने अपने आप को शो किया है कि यार मेरे में ये टैलेंट है। अब ये आपके ऊपर है हाउ टू यूटिलाइज। बिल्कुल, ये हम पे डिपेंड करता है, हम उसका क्या यूटिलाइजेशन तो काम देना हमारी है चाहते हैं। हाँ, ना, बिल्कुल। शान का तो कुछ नहीं है। नहीं, उसका कोई कसूर नहीं। उसने जो फिल्म की है खुदा के लिए, वही फिल्म सेम सब्जेक्ट के ऊपर शाहरुख खान साहब ने की है। आप अपना क्या देख नाम रहे है, हैं उसका माय नेम इज खान। कंपटीशन करा लें, माय नेम इज खान कंपटीशन करा लें। शान ने बहुत अच्छा काम किया। खुदा के लिए मैं देखे 1000 टाइम्स बेटर। लेकिन वो देखे ना, उसने क्या किया कि उसने एक कैरेक्टराइजेशन जो है ना अपने ऊपर वो बनाई तारी की। वो एक मर्ज होता है, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, उसका उसे मरीज बनाया और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी बनाई और वो उसके कैरेक्टराइजेशन बहुत ही पेपर वर्क हुआ हुआ है। शाहरुख खान साहब से मेरी खुद बात, 4 साल वो फिल्म लिखी गई है न्यूयॉर्क में। अच्छा। हाँ जी, ये फिल्म को 2 दिन में नहीं बनी है, 4 साल राइटर रहे वही हैं उन्हीं मकामात पे जहाँ फिल्म बनाई है उन्होंने। तो हम ये समझते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, उसमें सब कुछ है। अभी भी म्यूज़िक देने वाले बहुत अच्छे हैं, अभी भी राइटर बहुत अच्छे हैं, अभी भी डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। आप जैसे ज़हीन डायरेक्टर, मैं आपको ज़हीन डायरेक्टर कहता हूँ कि आप वक्त के हिसाब से फिल्म बनाते हैं। बाजी जैसी आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनके इमेज ही माँ के बने हुए, मतलब जी, ये बिल्कुल। अगर हम चाहें अभी भी अपनी इंडस्ट्री को नीचे से फिर उठा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये मुमकिन नहीं है बगैर गवर्नमेंट की हेल्प। बिल्कुल। गवर्नमेंट से आज मैं फिर अपील करता हूँ, हेल्प की अपील करता हूँ। ये हेल्प हमारी इंडस्ट्री को आपकी ज़रूरत है। आप प्लीज़ आएँ, कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग फॉर आवर इंडस्ट्री एंड फॉर नेशन, फॉर बेटर पाकिस्तान। उमर साहब, इतना हम चीखते हैं, इतना शोर, इनको क्यों नहीं असर होता? ये इनके कानों तक हमारी बात क्यों नहीं जाती? ये कौन इनको कानों तक हमारी बातें नहीं जाएगा? कैसे होगा ये मसला? देखिए, इसका हल मैंने एक निकाला है कि हम एक ऐसा शो करें। अपने फ्रॉड से, चोरियों से फुर्सत नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है, यही है। छोड़ दें, आप तो बिल्कुल जेल जाने वाली बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम लूट लाट के चले जाएं, खा पी के चले जाएं। ऊँट करके लूट लाट के चले जाएं। लूट लाट के चल, आप लूट लाट के जाने नहीं दें। देखिए, आपको मैं आज एक बात, बड़ी प्यारी बात बताता हूँ। हमारी कौम में 2-3 बातों की बड़ी शदीद ज़रूरत है, जो मैं ये 3 बातें यहाँ कह के ख़त्म करना चाहता हूँ। नंबर 1, हमें अपने वोट की ताकत का इल्म ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमें हमारी वोट में कितना पावर है, और हमें ये नहीं पता कि अब हमें किसको लाना चाहिए और किसको नहीं लाना चाहिए, कौन हमारे कौम के लिए बेहतर है। और तीसरी बात ये कि हमारे मुल्क के लोगों को, हमारे हुक्मरानों को एक बार कल्चर पॉलिसी ज़रूर बनानी होगी ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री दोबारा से अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। ये मर रही है, इसे बचाइए प्लीज़। सुदीवर साहब, आपकी बातें और आपकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी जो आपने कहा कि मैं सारे चोर बनाऊंगा, और उसमें आपने गिरफ्तारी तक सोचा। बिल्कुल। आपने तो गिरफ्तारी तक सोचा कि अगर आपको इस अच्छे काम में गिरफ्तारी भी हुई तो आप करेंगे। मैं तो आपकी सजाए मौत तक सोच रहा हूँ कि जब आप कुर्बानी दें तो इतनी दें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नहीं, इससे कम ही कर रहे हैं। एक आधा नहीं, कम कर रहे हैं। डर गए आप, डर गए? नहीं, सजाए मौत ठीक है साहब, एक अमर हो जाएंगे आप। नहीं, मैं अमर नहीं होना कुछ चाहता। नहीं होगा भाई, नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, अमर नहीं होना चाहता। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा नहीं कम कर देना आप। उम्र कैद पे चलो, उम्र कैद पे एडजस्ट कर लेंगे आप। कर लेंगे जी। ख़ुद एक शख्स उम्र कैद करने पे तुल गया है, तो चाहते मुझे उम्र कैद हो जाए लेकिन मेरी इंडस्ट्री की उम्र बढ़ जाए। ये उम्र कैद होना चाहते हैं, इंडस्ट्री की उम्र बढ़ाना चाहते हैं। और बाहरबाजी जैसी फनकारा हमारे साथ हैं, जिनके इमेजेस हैं, आप हैं, आप बहुत ज़हीन डायरेक्टर हैं। जितना भी मैंने आपसे मजाक में बात करी, जो भी करी, आप भी हालात के तहत फिल्में बनाते रहे हैं। कौन सा आपकी बैक पे कोई खड़ा हुआ नहीं था, और जब आदमी खुद करता है तो जाहिर है वो कुछ गलत भी करता है, कुछ सही भी करता है। लेकिन मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इतनी मूवीज़ दी, और डेफिनेटली उसमें सुपर हिट मूवीज़ हैं, मैक्सिमम हिट मूवीज़ हैं, मैक्सिमम हिट मूवी है। वेरी नाइस। और बाबा जी, आपका मैं बेनता मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाई। आपकी आमद से हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग गए, और हमने हमने एक माँ का कैरेक्टर दिखाया। हमने एक माँ दिखाई कि ये वो माँ है जिसे सुल्तान राय से लेकर के शान तक, इन बिटवीन जितने लोग थे और राय साहब से पहले के जितने लोग थे, सब ने माँ होने का शर्फ बख्शा, सब ने माँ का। वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच सुदीवर साहब। आपको अल्लाह हिम्मत अता फरमाए, अल्लाह ताला
आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। Thank you. मैं इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन जेल आपसे मिलने आता रहूँगा। इजाज़त दीजिए भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खातिन हज़रात, Thank you very much. अपनी मोहब्बत में अपने ख्याल में ये बात जरूर रखिएगा, ईमेल कीजिएगा, बताइएगा कि सूदी भट्ट साहब के जज्बात कैसे हैं। इन्हें उम्र कैद होनी चाहिए, 14 साल या सजाए मौत, फैसला आपके हाथों में। थैंक यू वेरी मच।